चेहरा बनता है, चेहरा बनता है, फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, चेहरा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ ये मैं आपको बताना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाना चाहूंगी वसीम बदामी और इकरार हमारे साथ। हम तीनों एक कॉमन जगह पे मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम तीनों एक किसी घर में मौजूद हैं, लाउंज में बैठे हुए हैं। और आज के दिन हम तीनों यहाँ क्यों मौजूद हैं, ये एक सवाल है कि एक साथ आप अलग प्रोग्राम करते हैं, आप अलग प्रोग्राम करते हैं, मैं अलग प्रोग्राम करती हूँ, पर आज मेरे प्रोग्राम में हम तीनों इकट्ठा क्यों हैं? ना ये वसीम बदामी का घर है, ना ये इकरार का घर है, और ना ये मेरा घर है। लेकिन वसीम आप बताएं जरा क्या वजह है आज? हाँ, वो इसलिए कि आज 7 दिसंबर है और वो शख्सियत जिस तरह उन्होंने कहा, हाँ, ये हम तीनों में से किसी का घर नहीं है, लेकिन वो आदमी की जिसने हम सबके दिलों में घर किया और हम सबके दिलों पे राज किया और राज करता है आज भी, यानी कि जुनैद जमशेद। आज ही का दिन था जब वो हमसे रुखसत हुई। 1 साल बीत गया, 1 साल में, और पता ही नहीं चला। ऐसे लगता है कि जैसे मतलब जुनैद भाई है कहीं, ऐसा नहीं लगता कि वो हमें नहीं है। इतना जिक्र रमजान में भी थ्रू आउट जब आप ट्रांसमिशन आप लोग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हाँ, वैसे हमें सच्ची बात है, सिवाय उन चंद मोमेंट्स के जब उनके भाई आए और वह जब्त नहीं कर सके हम लोग, वरना हमें लगा नहीं कि जुनैद भाई नहीं है। मतलब कुछ ऐसी फील होती है कि वो उनकी प्रेजेंस इतनी लाइवली थी ना कि वो लगता है कि यहीं कहीं घर अगेन अब यहाँ आए हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार वो यहाँ थे, यहाँ रहते होंगे, यहाँ अभी हम शो शुरू होने से पहले हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, फिर हम डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, अब हम लाउंज में आ गए। तो वो एक रौनक है जुनैद भाई के घर में जो कि हम आपसे शेयर भी करेंगे। एक वो कहते हैं ना, सफेद हर तरफ है। मैं बहुत नींद में थी जब मैं सुबह आई थी, लेकिन जब उसके बाद मेरी आंखें खुल गई, बहुत फ्रेशनेस है इस घर में, पॉजिटिविटी है चारों और तरफ उन्होंने से। अपनी लाइफ में भी हमेशा यही फ्रेशनेस, यही एनर्जी, यही पॉजिटिविटी प्रमोट भी की है, इसको खुद एग्जिबिट भी किया है, पर्सनली भी उसको हमेशा दिखाया है। मतलब जब वो आते थे करीब तो वाकई पॉजिटिविटी, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, खान साहब क्या हाल है, ठीक है, फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज उनके घर में ही वो चीज मौजूद है, उनकी फैमिली से मिलकर आपको भी अंदाजा होगा। हम यहाँ तीनों आज इसी खास वजह से उनके घर पर मौजूद हैं, और वो कोना जो जुनैद भाई का फेवरेट कोना था घर में, जहाँ वो बैठा करते थे ज्यादा, वो हम आपको दिखाएंगे। उनके फेवरेट बर्तन, उनकी हर चीज जिसकी आदत इंसान को हो जाती है वक्तन फवक्तन, वो सारी चीजें हम आज आपसे शेयर करने वाले हैं शो के जरिए। और इसी दौरान ऑब्वियसली आप दोनों के साथ इतना उनका टाइम बीता है कि वो डिस्कस करते होंगे कुछ ना कुछ ऐसी बात। वो सारी बातें हम उनसे उनकी शेयर करेंगे आज के शो पे। उनके बच्चों से मुलाकात करवाएंगे, और क्योंकि उनकी वाइफ सामने तो नहीं आ सकती यहाँ, लेकिन मैं फिर भी जो मेरे दिल में सवाल है, जो बहुत सारी खवातीन वहां बैठी हुई हैं, वो पूछना चाहती हैं, मैं को क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ जो मैं अंदर भेजूंगी, और उसको वो भर कर वापस आएगा तो वो सारे जवाब मैं आपको जरूर यहाँ बताऊंगी। अच्छा, जुनैद भाई से मेरी मुलाकात इतनी नहीं है, मैं तो 2-3 इंटरव्यू किए हैं उनके, और वैसे सेट पर मुलाकात हुई है, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने तो, आपने खास तौर पे बदामी, आपने तो कितना अरसा उनके साथ गुजारा है, और वो बहुत कुछ सीखा भी है उनसे। उन्होंने कोई आपसे एक बात ऐसी शेयर की थी कि उनका दिल जो बदलना शुरू हुआ, वो पहली चीज क्या थी जो उनका दिल बदलना शुरू हुआ? लेकिन एक पॉप स्टार की जिंदगी, एक ग्लैमरस जिंदगी से वो इस जिंदगी तरफ माइल होना कैसे शुरू? अच्छा, मैं ये जो स्टोरी है वो खुद भी वो बहुत दफा बता चुके हैं टीवी में। मैं छोटी सी एक बात वो शेयर करता हूँ, जो कि जिसका शायद ज्यादा तस्करा नहीं हुआ टीवी पर। वो बात उन्होंने मुझे एक दफा सहरी के नशरियात के बाद, हम कोई 1-1.5 घंटा बैठे रहे, उन्होंने ये बात बताई कि जब वो इस तरफ आ गए थे, ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद फाइनेंशियली बहुत ठीक ठाक प्रॉब्लम्स में आ गए थे। शायद अभी वो दुनिया में नहीं, इसलिए मेरी हिम्मत हो रही है कि बात कर सकूं, ना कर, बहुत ठीक ठाक प्रॉब्लम्स में आ गए थे। एक तो ऐसे में ये भी हुआ एक दफा कि उस वक्त की जो एक सबसे मशहूर तरीन एक ब्रांड था, एक ड्रिंक का, जिसको पहले भी प्रमोट करते रहे, वो उस वक्त इतनी बड़ी ऑफर लेकर इनके पास आया था
और उन्होंने उससे माजरत कर ली। एक तो ये बात। दूसरा है कि फिर भी जब बहुत ज्यादा मसले मसाइल चलते रहे तो उन्होंने एक फिल्म के लिए एग्री कर लिया था कि मैं एक फिल्म में काम करूंगा। जी, खुदा की। हाँ। और उन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद जब इस फिल्म के लिए उन्होंने ट्रैवल किया और सारा कुछ किया तो उन्होंने अपना एक वज़ाक़त तब्दील कर ली थी। फिल्म की रिक्वायरमेंट की वजह से उनको दोबारा शेव वो सारा कुछ करवाना था, जो कि वो कहते हैं मैं अपने आप से बहुत कुछ देर तक लड़ता रहा, क्योंकि शुएब मंसूर साहब से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं शुएब की बात टाल नहीं सकता था। शुएब ने कहा कि यार तुमने ये सब करना। मैं शुएब से लड़ता रहा, बिल आखिर मैंने वो बात मान ली। वो कहते हैं मैं अपने आप से जंग लड़ते लड़ते बिलाल मैंने तय किया और मैंने फैसला किया कि हाँ मैं दोबारा शेव वेव करा लूंगा और आई विल बी बैक टू दैट लाइफ। कहते हैं जब मैं सेट पे जाने से पहले मेकअप करवा रहा था तो वो जो साहिबा मेरा मेकअप कर रही थी, एंड आई नो दैट लेडी, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। वो खातून वज़ाक़ता में कोई आलिमा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने जो काम किया वो 1 लाख आलिमाओं से ज्यादा बेहतर काम किया है। कहते हैं जुनैद भाई कि जब मैं सब करा रहा था तो उसने मुझसे कहा कि कान में मेरे कहा कि आप तो हमारे रोल मॉडल हैं, आपको क्या पैसों की कमी है, क्या हो गया, आप क्यों वो फील्ड छोड़ के दोबारा इस तरफ आ गए। और जुनैद भाई कहते हैं कि ये एक जो जुमला उसने मुझे बोला, उसने मुझे कहते हैं उन्होंने जुमला बोला और मेरा चेहरे का रंग उड़ गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, यानी मैं लोगों के लिए रोल मॉडल हूँ और मैं उस लाइफ को छोड़ के दोबारा इस लाइफ पर आ रहा हूँ। वो कहते हैं मैंने एक्सक्यूज किया उस खातून से कि मैं 5 मिनट में आता हूँ। मैं होटल गया, आई पैक माई बैग्स, आई वेंट बैक टू पाकिस्तान और प्रोजेक्ट मैंने दोबारा कैंसिल कर दिया और दोबारा उसी लाइफ पर आ गया। ये बहुत देखिए पहली दफा ना निदा फैसला कर लेना कि मैं उधर से इधर आ रहा हूँ, ये आसान होता है। एक दफा वो फैसला करने फिर आप मुश्किलात फेस कर रहे हो, फिर आपके सामने ऑफर हो कि यार ये ल्यूक्रेटिव ऑफर है और उस पर स्टिक करना वो ज्यादा मुश्किल होता है। जुनैद भाई ने ये काम भी किया। बिल्कुल, तो ये जिस तरह उन्होंने वाकई सारा नरेट किया था मैं बड़ा हैरान हुआ था। इकरार कोई कभी आप जिस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं और अपनी जान जोखम में डालकर सच्चाई को सामने लेकर आ रहे होते हैं, तो जुनैद भाई ने कभी आपसे बैठ के कोई ऐसी बात की लाइक? अच्छा, जुनैद भाई जब मुझे शुरू में मिले तो वो कहते थे मैं टीवी नहीं देखता, बहुत कम टीवी देखते थे वो, तो वो मुझे मेरे प्रोग्राम की वजह से नहीं जानते थे। अच्छा। जब जो पहली मुलाकात 2 साल पहले शायद। मुझे नहीं जानते। हाँ। तो फिर लेकिन जब हमने रमजान साथ करना शुरू किया और उसमें एक सेगमेंट था नेकी का सेगमेंट जिसमें हम लोगों की मदद करने की कोशिश करते थे, तो आप यकीन कीजिए मेरे उस काम को करने की एक बहुत बड़ी वजह जुनैद भाई बन गए थे। वो इतनी मोहब्बत से दाद देते थे, इस तरह से गले लगा के कहते थे यार अल्लाह तुमसे बहुत अच्छा काम ले रहा है इकरार, तुम बहुत लोगों की मदद कर रहे हो यार, तुम्हारी वजह से इस सेगमेंट में जान पड़ गई है यार, इसकी वजह से हम कितने लोग। तो वो इतने प्यार से यानी इतना सहारा देते थे और इतना सराहते थे कि वो दिल चाहता था कि आप वो काम और जान मार के करें। तो वो फिर यानी जुनैद भाई के साथ पहला तारुफ और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने सरेआम में भी जुनैद भाई को जहमत दी और वो काम जुनैद भाई का मेरे दिल के और मेरा दिल उनके इस काम के इतना करीब था कि जब उन्होंने ये वॉल चॉकिंग खत्म करना शुरू की और कराची के कूड़े को अपने हाथों से एक शख्स ने यार क्या उरूज उस इंसान ने देखा, और फिर हमने देखा कि खुद बेलचों से कदालों से कूड़ा वो ठिकाने लगाते रहे, तो फिर हमने उस तरह के कुछ प्रोग्राम्स भी किए। तो पाकिस्तानियत वो सिर्फ दिल पाकिस्तान गाने तक महदूद नहीं थी, वो उनकी जात में सरापा मुजस्सम नजर आती थी। तो जुनैद भाई के साथ वो इंटरेक्शंस फिर हमारे, मुझे लगता था कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। वो अगर बस परवरदिगार की मसलहत है, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपने पास जल्दी बुला लेता है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम आज जुनैद भाई के यहाँ घर पे मौजूद हैं, उनकी फेवरेट घर की जगहें जहाँ वो रिलैक्स करते थे। बिल्कुल घरेलू शो होगा आज, उनके बच्चों से उनकी फैमिली से मुलाकात होगी। आज हम जुनैद भाई को दोबारा जिएंगे और आप लोगों को भी याद दिलाएंगे कि उनको हमसे बिछड़े हुए 1 साल हो गया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। प्यारे बाबा क्यों चले गए हो, छोड़ के मुझको तुम क्यों तन्हा यूं चले गए हो। वो जो प्यार
जुदा हो गया तुम ही बताओ कैसे सहूं जो गम दे गए हो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं जुनैद जमशेद भाई के घर पे यहाँ, और उनकी फैमिली के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हम तो उनके फैमिली मेंबर अपने आप को तस्वर करते ही हैं, वसीम बदामी और इकरार, मैं, हमारा ARY का पूरा चैनल, मगर एक्चुअल उनकी जो फैमिली है, हम उनके साथ उनके घर पे मौजूद हैं। इस वक्त जुनैद भाई के छोटे भाई हुमायूं जमशेद यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिर उनके बड़े बेटे तैमूर, अस्सलाम वालेकुम तैमूर। फिर उनके मंजिले बेटे कहते हैं ना, सेकंड, बाबर, अस्सलाम वालेकुम बाबर। बाबर से मेरी पहली मुलाकात है, पहले नहीं मुलाकात है। और ये सबसे छोटे हैं, इनका नाम है सैफुल्लाह, और जिनको अभी मुलाकात से पहले, जब हम पहले ही मिले हैं, तो कहा गया ज्वेल ऑफ द फैमिली, है ना, हीरो ऑफ द, आप फैमिली के हीरो हो गए हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या है वो हम शेयर करते हैं, अभी बताएंगे। तैमूर, आज 1 साल हो गया है जुनैद भाई के इंतकाल को। मैं सीरियसली, मैंने अभी वसीम से भी यही कहा था कि हम जो है ना वो बहुत प्यारे अंदाज में जुनैद भाई का जिक्र करेंगे। हम आप लोगों को आपदीदा नहीं करने आए, हम आपको दुखी नहीं करने आए, हम जुनैद भाई को याद करने आए, हम सब मिलकर यहाँ। तो आज 1 साल हो गया जुनैद भाई को हमसे बिछड़े हुए। बस इस दिन को काफी मैं ड्रेड कर रहा था। मैं ऑनेस्टली थोड़ा सा इस दिन से थोड़ा भाग भी रहा था, क्योंकि वो सारी खौफनाक मेमोरीज कहना चाहिए जो वो उस टाइम का समा था, वो सारा रिकॉल हो रहा था। तो एक मैं थोड़ा सा ड्रेड कर रहा था। बस दुआ और सपोर्ट की वजह से बस गुजर इस 1 साल में तैमूर कितना बड़ा हो गया। वो कहते हैं ना, जब बाप होता है ना तो सब बच्चे होते हैं, जब तक बाप जिंदा होता है। फिर उस बाप नहीं रहता तो वो बच्चा खुद ब खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। कितना बड़ा हो गया 1 साल। बस ऐसा समझे कि लाइफ का फास्ट फॉरवर्ड का बटन मेरा दब चुका है, और बस फुल स्पीड में सब चीजें हो गई हैं। मेरे लाइफ के 2 इयर्स जो है बहुत स्पीडी गुजरे हैं, जिसमें मेरा काम भी शुरू हुआ, मेरी शादी भी हुई, हमारी पूरी फैमिली ने हज किया, माशाल्लाह बच्ची भी हो गई, इंसिडेंट हुआ, फिर बेटी पैदा हुई। मेरा मतलब कि बहुत स्पीडी ये 2 साल गुजरे हैं। तो मेरा मतलब वही यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी 1 साल भी गुजर चुका है। लेकिन मेरे लिए तो स्पीडी इवेंट्स गुजरे हैं, लेकिन मैं अंदर से उसी टाइम पे हूँ जहाँ तैमूर की जो बेटी उसके हाथ में, जो मैंने देखी है बेटी, वो ऐसा लग रहा है छोटे जुनैद भाई। इतनी जुनैद भाई से उसकी शक्ल मिलती है, आंखें तो नाक, लगता है जुनैद भाई को गोद में लिया हुआ, इतनी छोटी सी वो। बस ये अल्लाह ताला के तरीके होते, थोड़े कॉम्पेंसेट तो नहीं कह सकते, बस एक डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं। अल्लाह ताला के तरीके होते हैं। हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या हमें ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट मिला है। इस 1 साल में तुमने कब किस वक्त जुनैद भाई को सबसे ज्यादा मिस किया? इन ऑल ऑनेस्टी मैं कभी भी उसमें से निकल ही नहीं सका। मैं अभी भी उस दिन में ही फंसा हुआ हूँ। लेकिन हर रोज बस जिंदगी गुजारनी होती है, तो एक ऐसा समझे कि मास्क पहन के बस अपना को स्ट्रॉन्ग करके बस दिन गुजार रहा हूँ। कि ये ऐसा इंसिडेंट था कि आई डोंट थिंक मैं कभी भी इसको भूल सकूंगा। उस दिन का ट्रॉमा जो था और उसकी सारा जो उसके इवेंट्स थे, उसको मैं कभी प्रॉपर्ली भूल नहीं सकूंगा। तो ये कहना कि मैं कब मिस करता हूँ, ये सही नहीं, क्योंकि उनको तो हमेशा ही मिस करता हूँ। बिल्कुल, ये चीज ऐसी है जिसका रिप्लेसमेंट कोई है ही नहीं, वो भर नहीं सकता जी। तो यहाँ तैमूर के बाद बाबर का नंबर आता है। बाबर से मैं पूछना चाहूंगी, बाबर 1 साल हो चुका है अब्बू के इंतकाल को, बाबर क्या करता है? मैं तैमूर के बारे में तो जानती हूँ कि वो बिजनेस भी कर रहे हैं, आप क्या करते हो? अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी पढ़ाई कर रहे हो? तो बस खत्म होने वाली है। पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब तो नहीं हो गई इस 1 साल में? सब कुछ ही डिस्टर्ब हो गया, तो कुछ भी उस टाइम के बाद से। तो अभी 1 साल हो गया है, बट अभी हम रिकवर तो नहीं हुए। वो सिंस दैट डे आज भी
बस ये है कि हाँ 1 साल पहले मैं ऐसा नहीं था जैसे मैं अब हूँ, क्या क्योंकि फर्क आया तुम्हारे अंदर? बहुत ज्यादा फर्क आया है कि क्योंकि जो बाबा जो चीजें करते थे अफकोर्स उनको आगे तो हम नहीं लेके जाना है, हाँ। तो हम सब मिलकर उन चीजों को आगे लेके जाना है, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गए हो पहले से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया। अम्मी को शिकायतें होती थी पहले कि तुम अपना काम जो है वो तरीके से नहीं करते, अब हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले में। अब्बू से डांट पिटती थी किसी बात पे? डांट नहीं मगर वो समझाते थे। हाँ। नमाज पे उनका हमेशा फोकस रहा है, तो वो हाँ। उस पे कहते जरूर थे 5 वक्त की नमाज पढ़ो। यस। तो तुम वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो वो चीजें? नहीं मैं जो पढ़ता हूँ। नहीं वो तो सही है, लेकिन होता है ना अब्बा कभी कभार धक्का दे के करते हैं, बच्चों को इसी तरह ट्रेन किया जाता है, Yes. तो तुम कोशिश करो कि लाइक हाँ उनकी ऑफ कोर्स वो बातें जो नसीहत करते थे, जो चीजें बताते थे, ऑफ कोर्स अब उन पे ज्यादा फोकस होता है कि अब वो बताने वाले नहीं है, तो खुद से ही करना है सब ऑफ कोर्स। तुम तीनों में से सबसे फेवरेट बेटा कौन था? वो जो लाडला नहीं होता, ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है, अब्बू से ज्यादा इजहार करना मोहब्बत का, हग करना, तो तीनों में से कौन एक्सप्रेसिव? डिफरेंट नाम दिए गए थे। अच्छा। हाँ मेरी दादी मुझे वलीयत कहती थी। वलीयत होता है हाँ। घर का बड़ा। हाँ। तो बेसिकली अब्बा वलीयत थे। हाँ। फिर दादी ने मुझे वलीयत बोला, तो बेसिकली अब्बा के लिए भी मैं वलीयत था। बाबर वाज द मिडिल वन, Zara was one and only, and Saif was the little one. तो basically सबकी लिटिल वन, मिडिल वन, वन एंड ओनली एंड वली है। सबके अपने नाम थे, अपनी प्रायोरिटीज, अपने नाम थे। अच्छा, तो तुम लोगों के नामों के अलावा वो इन नामों से भी तुम लोगों को पुकारा करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज्यादा काम किससे लेते थे? वो पानी पिला दो, छटांग दबा दो, मेरी शर्ट निकाल दो, किस बच्चे से सबसे ज्यादा काम लेते थे? बेसिकली दबाने का हमारा एक चेन चली जिंदगी में। पहले मैं दबाता था। अच्छा। तो जब मैं बड़ा हो गया तो कहते थे अब तुम्हारे हाथ जो है ना मुझे दर्द करते थे। बाबर हो गया था। अच्छा। जब बाबर बड़ा हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि बाबर के भी अब दर्द करने लगे, अब सैफ करेगा। हाँ। बेसिकली चेन में हमारा ये चला है ओवर द इयर्स। अच्छा। ज्यादा बातें किसकी माना करते थे तीनों में से? एक होता है ना, मतलब चारों में से, बेटी भी इंक्लूडिंग, ज्यादा बातें किसकी मनवाई जाती है? बेसिकली मशवरा होता था, सब मिलके बैठते थे। अगर कोई होती थी बात, डिस्कशन होती थी, तो सब मिलके बैठते थे और डिसाइड करते थे कि भाई क्या करना, ये क्या करना है। सबके ओपिनियंस लिए जाते थे और फिर उसके बाद एक डिसीजन बनाई जाती थी। अच्छा बदामी, आप लोगों से, आपसे और इकरार से जब वो गुफ्तगू कर रहे होते थे अपने बच्चों की, तो सबसे ज्यादा जिक्र किसका होता था तीनों में से? अच्छा मैं और बताऊं, हमारा बच्चों के हवाले से ना मजाक में बड़ा भाग है। अच्छा। मैं उनसे कहता था यार मैं कहता मैं आपको एहतरामन जो है वो भाई कह देता हूँ। हाँ। मैंने कहा मेरे वाले साहब की उम्र के यार, आपके बच्चे और ये एक पैटर्न है, ये मजाक हम बार बार करते हैं। ऑनर भी ऑनर भी, हाँ, और ऑनर भी मजा हाँ, और ऑफर तो बहुत ही होता था। हाँ। तो ऑफर तो ना मतलब एक आधा ऐसे भी उन्होंने ऐसी इशारत में चप्पल निकाल के कि मैं बताऊँ भी तुम्हें। अच्छा। तो और फिर एक दिन ये हुआ कि एक दिन उन्होंने मुझे ट्रांसमिशन के दौरान कहा कि अब मैं तुझे मिलवाई दूं कि मेरे बच्चे तुझे पता चले कितने बड़े हैं और कितने मिलवाया। तब आपकी मुलाकात इन लोगों से हुई। तो उस दिन भी हमारा बड़ा शुगर लगा। मैंने कहा देखा, मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं आपके बेटों की उम्र का हूँ यार। हाँ। तो उन्होंने स्पॉट भी तो हमने ले लिया था उस वक्त, मुझे याद है। हाँ, लाइव नहीं बताए बगैर ये लोग आ गए थे। हम लोग वहाँ बैठे हुए थे स्टैंड्स में और ऑडियंस बैठे हुए थे, एकदम से ये लोग आ गए और शो वहीं से शुरू कर दिया। अच्छा। तो मैं तो बिल्कुल उस वक्त स्टम्प हो गया था कि फर्स्ट टाइम था। हाँ, तो बिल्कुल हाँ। अच्छा, सबसे छोटे जो है सैफुल्लाह कम बोलता है, थोड़ा शर्मीला है सैफुल्लाह? नहीं ऐसा तो नहीं है। कॉन्फिडेंट हो? हाँ। अच्छा, अब्बू से डांट सैफुल्लाह को किस बात पे ज्यादा पड़ा करती थी? प्यार तो करते हैं ना अब्बा, लेकिन डांट भी पिटती है ना। उनको पिटती थी, उन्होंने बता दिया। आपको किस बात पे पड़ती थी? मुझे दादी सबसे कम डांट ही पड़ी। सबसे कम? सबसे ज्यादा सहजू शायद उस जमाने में। फिर भाभी को, फिर उसके बाद मुझे तो लिटरली ऑलमोस्ट ज्यादा सारा गुस्सा इन लोगों पे उतारा, आप पे नहीं। आप पे ज्यादा लाड। मुझ पे तो मतलब उन्हें बस हल्का हल्का कि ये कर लो बस। हाँ। मुझे डांट उन्होंने कभी भी नहीं किया, मुझे तो नहीं याद। हाँ, नहीं याद? नहीं। अच्छा, अब्बू से मैं पूछूं, अगर इस एक साल में सबसे ज्यादा अब्बू की चीज, कौन सी चीज मिस की है घर में? ऐसी एक चीज तो नहीं आती। हाँ। इन जनरल पूरे याद आते हैं क्या? हाँ।
यहाँ आते थे वगैरह वगैरह, पूरा एक चीज तो ऐसे नहीं थी। एक चीज कोई ऐसी याद नहीं आती? क्या उनको खाने में क्या पसंद था? खाने में हलीम खाते थे। हलीम शौक से हाँ, खाते? और देसी खाना ज्यादा पसंद करते अच्छा, थे। देसी से। हाँ। कौन सी ऐसी आदतें आपकी ना सैफुल्लाह जो अब्बू से मिलती है बहुत? मैं हर बेटे से ये सवाल करना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी आदत जुनेद भाई की हाँ। सबके अंदर मतलब बाप की हाँ। एक एक आदत तो तकरीबन सबके अंदर होती है, हर बच्चे के अंदर। तो सैफुल्लाह के अंदर कौन सी आदत है? अम्मी क्या कहती हैं ये तो तुम्हारे अब्बू जैसी आदत है बिल्कुल। वो तो एक्चुअली कहती तुम लोगों में काफी आदतें हैं उनकी। अच्छा। हाँ, कहती तुम लोग इतने केयरलेस हो। अब्बा लिटरली गाड़ी में होंगे, ये मासूमाना बयान है इनका। हाँ, मासूमाना बयान है। कहते थे कि बाथरूम से फोन ले आओ, हाँ गाड़ी में बैठे आराम से भूल जाते थे, ग्लासेस हाँ। रेस्टोरेंट भूल के चले जाएंगे। अच्छा। कहती है ये तो उनकी मेन चीज तुम लोगों में आ गई। हाँ। हर चीज तुम लोग भूलते रहते हो। भूलते रहते हो। आई थिंक ये सब में ही है, तीनों में है ये आदत। ये तो सब में ही है, लेकिन छोटी मोटी चीजें तो कह देती हैं कि हाँ तुम लोग जैसे खाने वगैरह में कहती हैं तुम लोग ज्यादा पसंद उनकी तरफ जाती है, हाँ। तो जनरल है। और वो होता है ना कि मतलब जैसे बच्चे के और बाप के सोने का स्टाइल भी सेम होता है। जैसे मेरे मियाँ भी उल्टे सोते हैं, बच्चे भी उल्टे सोते हैं, तो वो एक आदत होती है। तो आप लोगों की भी ये वाली इस तरह की चीजें भी? तकिए के नीचे हाथ रखते हैं। तकिए के नीचे हाथ रख के, क्यूट। तीनों एक जैसे स्टाइल। मेरी सैफ को तो पता है, बाबा को पता है। अच्छा, भाइयों की बहुत सारी आदतें मिलती हैं, तो आपकी हुमायूं भाई, मतलब आपकी क्या आदत जुनेद भाई जैसी है? निदा, जुनेद और मैं देखो भाई भी थे, आप दोनों में फर्क कितना था? एक साल। कितना? एक साल। एक साल ऊपर तले के बहन भाई। अनलाइक जुनेद भाई मेरी 50 साल हो गई और मेरा और जुनेद का तो 50 साल का साथ रहा। हाँ। फिर जब स्कूल में थे तो जुनेद मुझसे क्लास आगे होता था, और हमने, मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में थे, तो हमने बहुत जिंदगी एयरफोर्स के बेसिस पे, एयरफोर्स के फ्लैट्स में गुजारी है। तो मैं और जुनेद एक कमरा शेयर किया करते थे, हमने कुछ 6-7 साल एक कमरा शेयर किया है। लड़ाई भी खूब होती थी आप दोनों बहुत ज्यादा भी होती, बहुत ज्यादा। हाँ? लड़ाई भी होती थी। हाथम पाई वाली? हाथम पाई हमारी सिर्फ एक दफा हुई है अच्छा। लाइफ में, और वो ऐसी जबरदस्त हुई है ना कि वो जो हमने एक दूसरे को पकड़ के ऐसे जोर जोर से। जीता कौन? यार जीतते तो वो, अब छोड़ो रहने दो। लेकिन एक दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, हाँ। और फिर एक राजदार जो इंसान मिस करता है लाइफ में। और कई दफा ऐसा होता था कि हमारी 2-2 महीने मुलाकात नहीं होती थी। 2-2 महीने मुलाकात नहीं होती थी? अच्छा। लेकिन व्हाट्सएप पे और वैसे Connection. एवरी सेकंड डे हाँ। बात हो रही होती थी। हाँ। कोई छोटी सी बात हो उस मशवरा कर लेना, हाँ। कोई इस तरह मसला हो मशवरा कर लेना। कई दफा तो ऐसा हुआ है कि हमारी एयरपोर्ट के ऊपर लॉन्ज में मुलाकात होती है। अच्छा। वो छोटे भाई तू किधर जा रहा है? हाँ। तो इस तरह भी हमारे साथ हुआ। अच्छा। लेकिन एक वो बाउंडिंग हमेशा रही भाई के साथ रही। हाँ। तो एक बड़ी एक आप दोनों में से अम्मी का लाडला कौन था ज्यादा? ओ जुनेद भाई। जुनेद भाई हैंड्स डाउन। हाँ। और दोनों में जैसे से वो तैमी बता रहा था ना वली हैत का, हमारे घर में बहुत इस तरह का रिवाज था। अच्छा। अब हालांकि जुनेद मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा था, बट मैं उसको जुनेद भाई कहता था। और मेरी वालदा की तरफ से खास इंस्ट्रक्शन थी। मेरे छोटे भाई बहन है, मुझे हुमायूं भाई कहते हैं। अच्छा, वो भाई, और ताकि रिस्पेक्ट का एलिमेंट। और कभी कभी जुनेद भाई ये, बल्कि कभी नहीं बहुत ज्यादा, हाँ। ये अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज भी करते थे। अच्छा। कि मैं बड़ा हूँ। हाँ। लेकिन ये है कि उसका जुनेद फिर हक भी निभाया करता था। हाँ। हम जब छोटे थे ना तो बहुत मस्तियां करते थे, बहुत हमने मस्तियां की। कितने भाई हैं आप लोग टोटल? यार हम 3 भाई थे, सबसे छोटा था। अच्छा। बीच में बहन थी, लेकिन वो बहुत छोटे थे, तो वो बस वो मैं और जुनेद रह जाते थे वो साथ मस्ती करनी। हाँ। तो हमें मारे भी बड़ी पड़ी हैं स्कूल में, बहुत हमने मारे खाई हैं हमारे हिसाब से। तो शैतान बच्चे थे आप? शैतान बच्चे थे। हाँ। तो अमूमन मैं जुनेद भाई को आगे कर दिया करता। आपको क्या लगता है जुनेद भाई से सबसे ज्यादा कौन सा बच्चा ज्यादा मिलता है तीनों में? यार इन तीनों की कुछ ना कुछ आदत, कुछ ना कुछ बिट्स पीसेस हैं जुनेद भाई में। जो शक्लन मुझे लगता है कि मंजिला बेटा, मिडिल वाला बेटा बाबर जो है वो मिडिल मैन। हाँ। देखो तैमी, जब तैमी पैदा हुआ ना, हाँ। तैमी वाज अ वेरी, समझ लो कि हमारी फैमिली में पहली दफा एक
यू नो नेफ्यू लेवल पे एक हाँ बच्चा है। हाँ, और वो लाड प्यार। अच्छा, और अम्मी और भाभी सब बहुत पैम्पर्ड बच्चा अच्छा। होता ही है। अच्छा। और वो वक्त है कि हमें लगता था, जुर्मई को खुद फील होता था मैं बाप बन गया, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग। हाँ, तो तैमूर में वो वाले काफी बाप थे जुनेद भाई जो गोद में उठाए उठाए बच्चे के फिरना, रातों को जागना, उस टाइप के थे? नहीं यार, थे भी नहीं भी थे, बिकॉज अच्छा। जुनेद भाई देखो, जुनेद भाई की अपनी कमिटमेंट्स, उनकी अपना बहुत हाँ। कुछ था। तो हाँ। वो बहुत, हालांकि कोशिश बहुत करते थे, लेकिन उस तरह टाइम नहीं दे सकते जो एक आदमी कहीं नौकरी कर रहा हो 9 to 5, फिर शाम को Exactly, घर वापस आ जाना, exactly। तो जुनेद भाई की वो लाइफ नहीं। हाँ। तो इसमें जुनेद भाई की बहुत सारी चीजें मैं देखता हूँ। अच्छा, तैमूर में? लेकिन वैसे कहता हूँ अच्छी चीजें उठाना, बुरी चीजें नहीं। इसी अच्छा, तरह ये जैसे वसीम, वैसे मिली भी है हाँ। हमारी तीनों की आईसाइट जो है, ये सेम अब्बा की आई इलनेस है जो हम तीनों में है। स्टिग्मेटिज्म जो है, हाँ। जो अब्बा को थी, हाँ। वो हम तीनों को है। अच्छा। हाँ, और ओह, उनसे लेकिन हमें देखो, एक चीज कॉमन है सब में, हाँ। यार दे आर वेरी वेरी ब्रेव किड्स। अच्छा। अच्छा। वल्लाह मैं बताऊं, जब वे दे हैव टेकन ऑल दिस, इट्स अमेजिंग, ऑल आर वेरी ब्रेव किड्स, माशाल्लाह। इंक्लूडिंग मेरी बेटी जो है वो ज़ारा, हाँ, माशाल्लाह। वेरी ब्रेव डॉटर। क्योंकि एकदम हुई ना सब चीज, जब खुदा न खास्ता इंसान कोई बीमार होता है, आप मेंटली तैयार होते हैं हर चीज के लिए, लेकिन वो एकदम अब्रप्ट हुई है बिल्कुल। तो उसके लिए आप लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए। ये मतलब कि ये हमारा सख्त, वो कहते हैं ना यार भाई का ये सख्त जान है, ये दोनों हमारी सख्त जान है, पिलर्स है हमारे। तो ये टूट गए थे भाई, नहीं वो वाली it was- एकदम। ओ यार, ये क्या, मैं जब एयरवाइज पहली दफा आया ना, देखो जब मुझे पहली दफा ये पता चला ना इंसिडेंट, तो वो एक बड़ा शॉकिंग टाइम था। वो मैं एयरपोर्ट से उतर रहा था, बाहर निकल रहा था, फिर मैंने टेलीविजन पे देखा, ये मुझे तो पता नहीं। तो जब वो लोग मेरे पास रोने लगे ना, तो फिर मुझे एकदम से हुआ कि यार अगर मैं टूट गया यहाँ, तो इनका क्या बनना है। तो वो एक बड़ी अंदर की बड़ी कश्मकश थी। हकीकत। तो मैं जब पहली दफा एयरवाइज सेट पे आया था, मैं वसीम और इकरार, मुझे याद है, बहुत और नॉट ओनली दैट, इवन योर एंटायर एयरवाई फैमिली, पूरा वो जो सेट था, और बिल्कुल ऐसे मुझे लग रहा था, हाँ तैमी, कि आई एम राइट देयर एट जुनेद भाई's हाउस। हाँ, और सारे तो वो एक बड़ा एक लम्हा था। उससे मुझे एहसास हुआ कि जुनेद भाई का इस स्टूडियो के साथ, इस प्रोग्राम के साथ, स्टूडियो में मौजूद लोगों के साथ, खासतौर पे बदामी के साथ बड़ा काम किया है, इकरार से किया है। तुम्हारे ही मैंने एक शो में देखा था, आए थे जुनेद भाई। मैं 2 शोज किए थे और उन्होंने अपने मुंह पे तौलिया डाली थी। नदा मुझसे इतने पर्सनल सवाल पूछ लिए, मैंने तो कभी जवाब ही नहीं दिए किसी को। तो वो मेरे एक्सपीरियंसेस उनके साथ इतने अच्छे रहे, 1-2 मुलाकातें भी हुई, लेकिन इतनी अपनायत से भरपूर रही है ना कि वो इंसान भूलना भी चाहे कि उस तकलीफ को, उस गम को, उस दुख को, लेकिन नहीं भुला सकते वो चीज बार बार। और जब हम लोगों ने ये सुना था, जो उनसे 1-1, 2-2 दफा भी मिले हुए, हर कोई यार भाई में मेकअप रूम, जो उनसे मिला हुआ भी नहीं है, वो रो रहा था। यार मेरी सास रो रही थी घर में, मतलब वो तो कभी मिली नहीं है। कितनी खवातीन रो रही थी जो उनकी नाते सुना करती थी। कितने लोग रोए उस दिन जब जुनेद भाई की इंतकाल की खबर 20 सुनी। दिन पहले कराची की सड़क पे मैं 11th आवर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, सियासी मौजू चल रहा था। हाँ। इतने में मेरा प्रोड्यूसर कहता है, अब जब प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा हो तो प्रोड्यूसर को इस बात का पता है कि अगर अनलेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ना हो, ही वुड नॉट इंटरप्ट द शो और फ्रेम में आके कान में कोई बात कहेगा। शो के दौरान मेरा प्रोड्यूसर कहता है, वही खातून आपसे मिलना चाहती है। मैं थोड़ा सा इरिटेट भी हो गया कि यार अभी शो चल रहा है तो ब्रेक में मिल लेंगे ना। अभी उसने इतना कहा ही था, इतने में खातून खुद आ गई एंड शी, वो शायद कैमरे पे रिकॉर्ड भी हो, हमने चलाया नहीं उसको, शी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली लाइक एनीथिंग और कहने लगी, मुझे आपको देख के जुनेद जमशेद याद आते हैं, मेरी ख्वाहिश थी मैं जिंदगी में उनसे एक दफा मिल लेती। आज आप मिल गए सड़क पर, मुझे जुनेद भाई आना। ये वो प्यार मोहब्बत है जो आप दुनिया भर की दौलत लोगों को देख के नहीं खरीद सकते, आप नहीं खरीद सकते। और वो सारी दौलत समेट के लेकर गए हैं अपने साथ, वो मोहब्बतें, वो प्यार। ये बात है तो अल्लाह ताला दिलों में ये तो डालता ये है। कमाल है। पता नहीं, हमें भी ना लोग मिलते हैं तो आज तक अभी 1 तक साल हो ऐसे ही? गया है, हाँ। वो इस तरह जिक्र करते हैं जैसे जुनेद भाई से हम मिलके आ रहे हैं या हमने जाके उनसे मिलना है, और वो जुनेद भाई की बातें तकरीबन हर दूसरा आदमी उनका जिक्र इस तरह से जुनेद करता है। भाई लोगों के दिलों में जिंदा है, वही जो आपने और बात अभी की। अब कभी होता ना, आपके कानों में आवाज आ रही होती है, लोग आपके बारे में कोई बात कर रहे होते हैं, जुनेद भाई की तो आवाज। ये वो बैठा हुआ है, वो जुनेद भाई के साथ आता था ना जो, यानी लोग एसोसिएशन
हकीकत। और एक छोटा सा वक्फा लेती हूँ, वक्फे के बाद दोबारा वापस हाजिर होंगे हम। यहाँ इस वक्त जुनेद भाई की घर पे मौजूद हैं। वसीम बदामी, इकरार, मैं और जुनेद भाई की फैमिली यहाँ मौजूद है। छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, हर सिमत नजर आता है फैजान मोहम्मद। इस्लाम की अजमत को उमर ने है बढ़ाया, हर मुल्क में फैला दिया फरमान मोहम्मद। उस्मान ने इरशाद नबी सामने रखा, सींचा है लहू दे के जो बुस्तान मोहम्मद। हैदर की शुजात हो के हमजा की शहादत, दोनों में नजर आई हमें शान मोहम्मद। हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, हर सिमत नजर आता है फैजान मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। हिफाजत करो अपनी मानो दी की, ज़माना हो ऐसा करीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। सुभान अल्लाह। वसीम मसीह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और वसीम भी काफी अरसे साथ रहे जुनेद भाई, है ना वसीम? आप जब नाच पढ़ा करते थे, कोई फरमाइश भी करते थे जुनेद भाई की, ये पढ़ो या ये? वो मुझसे बहुत, जब मैं पढ़ता था तो दाद इस अंदाज से देते थे, और माशाल्लाह खुद बहुत अच्छा पढ़ते थे तो अच्छा सुनते भी थे। तो हर हवाले से गाइड भी करते थे। उनका बहुत मेरे हवाले से बड़ी सपोर्ट रही। वसीम मसीह हमारे साथ शुरू में रमजान में नहीं होते थे, बाद में आए। तो जब ये पहली दफा आया और पहली दफा कलाम पढ़ा, तो इन्होंने मुझसे कहा कि यार ये ठीक बंदा आ गया खासा अपना, ठीक है। हाँ। तो बड़ा अच्छा, आपको खान साहब क्यों कहते थे? आपको तो नाम खान है ही नहीं, फिर क्यों कहते थे? पता नहीं वो, हाँ, मैं हैरान होता ख्याल है वो इसलिए कहते थे कि मैं अक्सर उनको जब वो नात वगैरह पढ़ते थे ना,
तो ऐसे हमारा मजाक बहुत चलता रहा, तो उनको ब्रेक में कहता था कि ऐसे ही मजाक में कि देखिए ये जो आपने सुर लगाया ना, ये सही सुर नहीं है, इसको इस तरह पढ़ा करना। तो जी जी खान साहब जैसे आप, वो 2-3 दफा उन्होंने मजाक में खान साहब का, फिर वो खान साहब आपका नाम पढ़ के मैं वही हैरान होती, जब आप जिक्र करते तो आप कहते खान साहब, शायद मुझे नहीं पता होगा। यहाँ जी हमारे साथ मौजूद है शेफ फराह, जो अस्सलाम वालेकुम, जिनको जुनैद भाई ने बहन बनाया हुआ था, इनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑन स्क्रीन नजर आती थी। किचन में आपके साथ आके आपको बचाते भी थे वसीम जब आप तंग करते थे, है ना? फराह के लिए बहुत हमेशा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और उसके साथ बहुत। अच्छा किचन मतलब आप खाना वाला खाने जी, की जी, बैग जी बनाए। ये शेफ, हाँ देखिए ना, नहीं वो वाहिद ऐसी शख्सियत थे जो खाना खाने के लिए भी नहीं, वो खाना तो खाते भी नहीं थे, खाना पता नहीं कहाँ चला जाता था, लेकिन वो बहुत मुझे सपोर्ट करते थे। और जो भी मुझे कोई तंग कोई भी नहीं करता था, वो हमारी वो ऐसी मस्ती होती मस्तियाँ है। दोस्ती, कभी भी किसी ने भी मुझे तंग नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ सबकी, और जाहिर बात है इन सबके नाम मेरे नाम के साथ हैं तो लोग मुझे जानते हैं, वरना मैं क्या थी क्या हूँ वो सब जानते हैं। आपने मुझे बताया था कि शाही टुकड़े की फरमाइश बिल्कुल, करते हाँ थे। मैं जब भी खाना बनाती थी, वो फर्स्ट हमारा रमजान था तो मैं उनके साथ थी, तो वो मुझे उन्होंने देखा तो बड़े खुश हुए। मुझे ऐसा लगा कि माशाल्लाह जुनैद भाई इतनी बड़ी शख्सियत, मुझे पहचानते नहीं होंगे। मैंने कहा कि मैं शेफ फराह हूँ, मैं उस चैनल पे थी, कह रहे हैं मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें देखा है, कभी कभी देखा है लेकिन देखा है। तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी, बहुत अच्छी बात थी कि वो मुझे जानते हैं। अच्छा मैं खाना बनाती थी रोजाना, तो मुझे कहते थे तुम सारी चीजें बनाती हो तो एक चीज क्यों नहीं बनाती हो, तो शाही टुकड़े क्यों नहीं बनाती? तो मैंने कहा शाही टुकड़े जुनैद भाई वो तो सभी को आते हैं, ये कौन सी नई चीज है? तो वो कहने लगे कि नहीं वो तुम्हारे भाई को बहुत पसंद है। तो मैं ये हैरान के, क्योंकि मेरी समझ में बात पहले बहुत मुश्किल से आया करती थी, अब तो आ जाती है। मैंने कहा मेरे भाई को वो कैसे जानते हैं? मैं कहा मेरे भाई मैंने कहा मेरे भाइयों को पसंद है, आपको किसने बताई ये बात? तो कहने लगे मैं तुम्हारा भाई। मैंने बोला ओह माय गॉड। फिर मैंने एक वीडियो इनके साथ बनाई कि आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी बहन हूँ, तो आप आज बताएंगे सबको। तो इन्होंने मेरे साथ एक वीडियो बनाई मेरे मोबाइल से और मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे कहा कि आप मेरी बहन है, और इन्होंने ये साबित करके दिखाया। और मुझे खुशी है कि उनके जाने के बाद इनके बच्चों ने साबित करके दिखाया कि वाकई मैं उनकी पुत्री हूँ। अच्छा क्या क्या ऐसा हुआ? मैं माशाल्लाह से इनकी कंपनी का मैं हिस्सा हूँ। अच्छा, और हम साथ काम कर रहे हैं, जज़ा फूड का मैं हिस्सा हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि एक जो रिश्ता था वो जो मुझे देके गए, इनकी फैमिली ने उस रिश्ते को निभाया और आगे बढ़ाया। तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, जब जुनैद भाई के खाने पीने के शौकीन थे, जैसे अब होता है फरमाइशी प्रोग्राम होता था घर में, ये पकेगा ये पकेगा, ये वाली बात मैं आपसे भी पूछ रही हूँ और इकरार और वसीम आपसे भी, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर आप लोगों के साथ होते थे, घर में इनके साथ। एक थोड़ा सा इंसिडेंट बताता हूँ। बेसिकली हम लोग जो थे छुट्टियों पे गए हुए थे लंदन, तो एक रात को आए कि यार मैंने बहुत ही बेहतरीन खाना खाया और कल हम जो है हम वहाँ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। हम गए, उस जगह का नाम था वुडी ग्रिल, हम वहाँ गए। ठीक है, फर्स्ट डे वो बहुत मजा, टर्किश कुजीन, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट डे भी बोला कि चलो वहीं चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं, ठीक है। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन भी यही कहा कि वहीं चलते हैं। हमने कहा अब्बा प्लीज हमें छोड़ दे, ये क्या हो गया? पांचवें दिन लगातार हम लोग टर्किश नहीं खा सकते। लेकिन फिर भी उनकी फरमाइश पर हम लोग पांचवें दिन भी हम गए वुडी ग्रिल। मुझे याद है हमने 5th डे भी टर्किश कुजीन खाया, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि उनको टर्किश कुजीन आप लंदन जाएंगे तो क्या किया? जुनैद को साइकिलिंग उसने शुरू की वेट के लिए, वेट कम करने के लिए। तो जो भाई ने नई साइकिल ली, बड़ी नई किट ली। जुनैद भाई जब साइकिलिंग करते थे पूरी किट के साथ वो करने से, तो सुबह फजर के बाद यूज्ड टू साइकिल टू माय हाउस व्हिच इज अबाउट 5-6 किलोमीटर। अच्छा, तो जो भाई ने वहाँ आना और उसके बाद हमने थोड़ी गप्पे लगानी, फिर नाश्ते में पराठे। साइकिलिंग करने का वो इसके बाद ये वेट कम हो गया, अगड़ा नाश्ता। तो मैं जो भाई से कहता था यार जुनैद भाई इतना आपने देखो मेहनत की है, इतना पसीना निकाला। जो भाई आती कहती यार थक गया बहुत। अच्छा, शुरू से फूडी थी, बहुत फूड लवर थे, शादी से पहले से, बच्चों से पहले यार आपस की बात है, हमारी फैमिली में सारे थे, ये भी सारे बड़े फूड लवर्स हैं। वी ऑल वर। उन्होंने मुझे याद है कहा भी था कि भाई अल्लाह ताला की तरफ से एक ये नेमत दी गई है तो इसको तो मैं फुल एंजॉय करूंगा। तो ये उस तरह तो वो बहुत। एक दफा हम रशिया में थे, मुझे बड़ी मजेदार के साथ वो बताता हूँ। डैडी की पोस्टिंग हुई मॉस्को। अच्छा, ये वो दिन थी अब दिल पाकिस्तान किया था, 87। अच्छा। तो हम सारे कभी छोटे भी होते थे, उस वक्त छोटे थे। तो हम रशिया में बैठे हुए और हमने सबने अपना ऑर्डर करना है। हम बड़े
फॉर्मल तरीके से बैठे हुए साथ में, बिकॉज एम्बेसी की पोस्टिंग थी सब, तो सबने अपनी अपनी डिश ऑर्डर कर दी। तो मैंने एक डिश ऑर्डर की, उसका नाम था चिकन मेलबा। अच्छा। अब सबका खाना आ गया, सब खा रहे हैं, मेरे सामने उससे इतना सा कैन रखा ना, उसमें चिकन क्रीम पड़ी हुई तो मैं इसमें कोई स्टार्टर है, अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, सबने खाना खा लिया, अब सब खा चुके, तो फिर मैंने उसको बुलाया, मैं यार मेरी मेन डिश किधर है भाई? हाँ। कहता है क्या यार, ये पड़ी है ना तुम्हारे सामने अजीब अजीब वो सारा मामला हुआ। हाँ। उसको मेरी जुनवाई ने इतनी कुट लगाई यार 1 साल तक। अच्छा। हाँ 1 साल तक कहते यार ये बहुत होशियार है, चिकन मैलो का बड़ा शौक है। इसीलिए आपको इसीलिए याद है आज तक चिकन। आज तक याद है यार, जब जुनैद ने कहा यार ये बहुत होशियार है, इसको चिकन मेलबा का बहुत शौक है और वो इतनी से उसने लाके डब्बा रखा। और ये बात कर रहा हूँ आज 87 वो तो इनको याद भी है। बदामी खाने की आपके बहुत साथ शौकीन है। हमारे महीने में एक दफा एक निहारी डे होता था। अच्छा। वो कहते हैं मैं तुम्हें आप सब लोग मिलकर ग्रुप में खाया करते थे? अब जब हम इफ्तार और सहर के बीच में जो ब्रेक होता था ना 3-4 घंटे का, तो वो अपने रूम में ऑर्डर करके और फिर मेरे दरवाजे पे धक 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 होते थे, आ जाओ आज उन्हें निहारी खाए। खाते थे ओए होए, ओए और हम टूर्स भी साथ करते थे, तो यूके में टूर्स में बड़ा मैं हैरान होता था। एक दफा उन्होंने कहा, ऐसे किसी ने कोई सवाल पूछा तो जवाब में वो कहने लगे कि तो देखो ना, ये बड़ा ख्याल करना पड़ता है चीजों का, अभी जाके हम जो है वो कमरे में रेस्ट नहीं करेंगे, हम जाके एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे 1 घंटा, उसके बाद सोएंगे। और ये वो खाने के टेबल पे जब हम आए, ये सेशन खत्म होने के बाद, तो बिरयानी खा रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं। मैंने कहा यार ये जो अभी आपने आवाम को इम्प्रेस करने के लिए हंसी नहीं है कि हम जिम करते हैं और ये करते हैं, ये क्या बेड़ा गर्क कर रहा था। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों चीजें। तो ही वाज लाइक दैट। इकरार कभी आपके साथ? मैंने तो हमने वहाँ जब सारी टेबल होती है वहाँ तो उन्हें दबा के खाते लॉरियों की तरह खाते रहते। अच्छा। खाना माशाल्लाह मेरा भी वैसे यही उसूल है कि खाना खाना चाहिए आपको बहुत, और फिर जाकर आप एक्सरसाइज करें। और 40 मिनट ट्रेडमिल पे इन्होंने मुझे भी लगा। वो जो आपका प्रोग्राम था ना शान रमजान, उसमें जो है कोई दिक्कत था, सहरी पे खारे कम में उलमा से ज्यादा बात करें, तो मैंने जो वहीं से कहा यार आप तो सहरी पे सारा वक्त भूखे रहते हो। कहता नहीं फिक्र ना कर यार, मैं अपना कोटा पूरा कर लेता हूँ। हमारी डील होती थी कि उलमा के सेगमेंट में उन्होंने ज्यादा बोलना होता था, मैं उस वक्त अपना कोटा पूरा करता था। अच्छा। और उससे पहले वो खा लेते थे। कभी ये लोग नाच वगैरह पढ़ रहे हैं तो हमारे आंखों के इशारे भी चलते थे। तो एट टाइम्स ही होता था कि कैमरा स्टार्ट हुआ है और उनको अंदाजा हुआ कि अब तो खाने में कम टाइम रह गया, तो ये लोग पढ़ रहे हैं, और मुझे ही वुड सी कि अभी मैं फ्रेम में तो नहीं हूँ, तो मुझे इशारा कर देंगे फ्रेम से आउट हो जाते थे खा के। सेगमेंट में जब बनाते थे ना खाना, मैंने बारी रखी हुई थी कि एक दिन वसीम बनाएंगे और एक दिन जुनैद भाई बनाएंगे। तो वो खाना बनाते थे और सारी रेसिपी तो मेरी होती थी, वो बनाते थे। कुछ दिन तो उन्होंने बड़ा बनाया कुछ जोश तरीके से, फिर क्या मैं अब नहीं बनाऊंगा, मैंने कहा क्यों, कह मेरे घर वाले पीछे पड़ गए, अब खाना बनाओ। अच्छा, कोई एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने घर में आके, बनाया फिर कुछ कि ये बना, या तुम लोग पीछे पड़े थे कि यार ये तो हमें भी तो खिलाया? खाने की चीजों में वो उनकी कुछ अपनी भी कुछ अजीब अजीब चीजें होती थी। जैसे लास्ट ईयर हम हज पे गए उनके साथ, तो उनके हाथ में एक पैकेट था जिसमें एक ब्लैक कलर की बड़ी एक अजीब सी चीज थी, बड़े, तो वो खा रहे थे, वो बड़ी स्टिकी सी कुछ चीज खा रहे थे। उन्होंने बोला यार ये चखो, हम सबको बोला, तो उन्होंने बोला बाबा ये क्या है? कहते हैं ये जो पोलर बेयर्स होते हैं और बेयर्स होते हैं वो ये खाते हैं, और इससे अगर हम खाएंगे तो पता नहीं कौन सी आपको स्टैमिना और एबिलिटीज आ जाती है, ये खाओ। क्या बेरीज थी, क्या थी वो? नहीं वो बहुत वो था बेटा खजूर का पेस्ट। नहीं खजूर का पेस्ट। मुझे लग रहा है कि मुनक्का टाइप चीज होगी। नहीं बुरी थी टेस्ट। आपको बुरी लग रही होगी वो। नहीं वो इतनी बुरी थी, हमारी उल्टियां निकल रही थी। वो आराम से खा रहे थे। वो स्टैमिना वो खाते थे, एनर्जी भी देखे ना उनकी, फिर कितनी एनर्जी खाते थे। नहीं सच्ची बात है, हमने उनसे इतना सीखा है कि वो जब ब्रेक्स में होते थे तो वो लगा देते थे हैंड्स फ्री, और वो पता नहीं क्या क्या काम कर रहे होते थे एक ही वक्त में। मुझे लगता था यार एक इंसान एक वक्त में इतना काम कैसे कर सकता है, हर एक से राब्ता, हर एक से कांटेक्ट, इवन यानी व्हाट्सएप पे हमें मैसेज उनके आते रहते थे, ऑडियो नोट्स लंबे लंबे कि इकरार ये करना है यार, ये इसको ठीक करना है, फलां चीजें सही करनी है। जब भी मैंने बताया ना कूड़े की कैंपेन कर रहे थे वो सारे, तो इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी ना, ये नहीं कि चले गए हैं तो हम उनके बारे में, वो जब होते थे तब भी हम ये यकीनन कहते थे कि यार इनसे अच्छा इंसान मैं वसीम से ये कही थी, मैंने कहा कभी होता है ना कोई ट्रांसमिशन बहुत सारे और लोगों ने किए, वो चले जाते हैं छोड़ के किसी और चैनल पे, तो इतनी अच्छी डिस्कशन नहीं होती उनके बारे में जितनी जुनैद भाई उनके होते हुए भी होती है। ये मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूं, उनके होते हुए मैं वसीम डिस्कस करते हैं यार इससे अच्छा इंसान नहीं देखा हमने। एक हर पियोन से लेकर तो बड़ा ओहदेदार जो भी है,
हर कोई उनके बारे में अच्छाई। बल्कि अभी तो मैं तो शायद नहीं था, लेकिन जो जब ये सेट लगा इस रमजान का, हाँ। तो जब वो सेट पूरा कंप्लीट हो गया और पूरी ये टीम उस सेट को देखने के लिए गई है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम CEO और चाय पिलाने वाले हमारे दोस्त तक, वहाँ सब लोग बैठे हैं उस सेट पे और धाड़े मार मार के रोए हैं जुनैद भाई को याद करके, जब ये इनके बाद पहला सेट हुआ। तो इतनी मोहब्बत वो इंसान छोड़ के गए। बस वो खुशनसीब इंसान होता है जो इतनी सारी मोहब्बतें समेट लेता है। वसीम, अब जब ट्रांसमिशन हो गई तो तब आपने कहाँ कहाँ मिस किया उस दौरान जब ट्रांसमिशन आप कर रहे थे? वो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक चीज ऐसी आती तो आपको लगता है कि यार अब ना मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर मैं इसमें स्टक रहा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ट्रांसमिशन। यानी मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। जुनैद भाई का हादसा हुआ, बहुत सारे दिन गुजरे, फिर हम लोग साथ फ्लाई करके बॉडी लेने गए। जब उनका फ्यूनरल डे आया ना, तब तक मैं इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, मतलब मुझे लगा कि अब मैं कोलैप्स कर जाऊंगा। तो एक्चुअली हुआ कि उनके फ्यूनरल के बाद इकरार साथ मैंने कहा यार घर चलो यार। यानी जब उनका फ्यूनरल से फारे हुए, आई वेंट टू हिज होम। मैं कब्रिस्तान उस वक्त गया हूँ, मैं कब्रिस्तान नहीं गया। मैं जब सब तदफीन करके सब निकल गए थे, खाली हो गया था, उसके बाद मैं अकेले, यानी मैंने कहा मैं फ्रेम से दोनों यहीं आ गए, हाँ घर आ गए जनाजे के। तो रमजान ट्रांसमिशन में मैंने, अब आप होता है ना इंसान अपने आप को धोखा दे रहा होता है, झूठ। मैंने अपने आप पे तारीफ किया कि नहीं अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचना ही अच्छा नहीं, हमने पहले दिन ये तय किया था मैंने वसीम ने कि यार हम ना बिल्कुल रोएंगे नहीं और ना नॉर्मल हम करने की कोशिश करेंगे। वो भला हुमायूं भाई का जैसे ये दाखिल हुए हैं और जाहिर है माशाल्लाह बिल्कुल बोलना उसी अंदाज में, इन्होंने गले भी उसी तरह से लगाया जैसे जुनैद भाई लगा। तो मेरी पहली मुलाकात थी, तो मेरा जब्त का बंधन टूटा तो साहब भी रोना शुरू। फिर वो अजीब एक मंजर था। हालांकि हमने तय किया था कि हम ये नहीं करेंगे, बट अगेन ट्रांसमिशन में मतलब ऐसा होता था कि कभी जिस अभी मैं था ना सहरी का सेगमेंट, तो मैं सहरी के सेगमेंट में तो ना चाहते हुए रोजाना इसलिए याद आते थे कि अब जो है वो मैंने उलमा से सवाल करने हैं, वरना वो सेगमेंट की जिम्मेदारी जुनैद भाई भी होती थी। मैं उनको इशारा करता था आप जाने, हम आपस में आप जाने और ये मौलवी मैं खाना खा रहा हूँ। अब मुझे होता था यार अभी वो होते थे थोड़ा सा, बहुत सेट को बड़ा लाइवली रखते थे, वो एनर्जेटिक रखते थे। तो बस लेकिन हम तदफीन हो रही थी ना, ये जो भी वसीम ने बताया, तो इनिशियली हम सोच रहे थे नेशनल स्टेडियम में कर रहे, बिकॉज अभी अपने ईदी साहब का वहाँ जनाजा हुआ था, तो हम वहाँ देखने गए, साथ एक पूरी टीम थी। और वहाँ पता चला कि वहाँ मैचेस हो रहे थे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने कहा आप फिक्र ना करें, आप आ जाएं, हम 2 घंटे के लिए बंद कर लेंगे और यहाँ आप कर लें। तो मैं बड़ा कन्विंस था कि इधर कर लें, 80,000 1 लाख आदमी यहाँ आ जाता है। तो जब वहां से निकलने लगे तो मुझे एक साहब का फोन आया, उसने बोला हुआ भी नेशनल स्टेडियम में क्या कर रहे हैं आप, वहाँ ये पूरा नहीं होने लगा। तो मैंने कहा अच्छा, पे मैं इस्तिखारा किया। फिर लोगों के फोन आते थे पूरी दुनिया से कि हम आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, हम इतने लोग आ रहे हैं, हम इतने लोग आ रहे हैं। तो वी डिडंट नो व्हाट टू डू। तो फिर प्रोग्राम बनाया कि मोइन खान की अकेडमी पे करें, बट देन दैट्स इवन अ स्मॉलर प्लेस। फिर उस अकेडमी के बिल्कुल साथ एक एम्प्टी प्लॉट था 42 एकड़ का, 42 एकड़ वाज द साइज, और एम्प्टी इतनी थी उसमें मट्टी, और प्लॉट तो बड़ा था। लेकिन अब फिर जो गवर्नमेंट थी उसका ख्याल था कि आप इसको कर लें, ये जो निश्तर पार्क है यहाँ कर लें, और बाकी इसका भी ख्याल था, कुछ का ख्याल था दारुल उलूम में कर लें, वहाँ 2-2.5 लाख आदमी आ जाता है। तकी उस्मानी साहब तो कह रहे थे बल्कि इधर ही करें, तो मैं कह रहा था तकी साहब ये जगह छोटी पड़ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, ये छोटी पड़ जाएगी। वो हमारी नजर कहीं पड़ गई इस प्लॉट पे, वो एक साथ 42 एकड़ का प्लॉट है। तो फिर वहां किया। अच्छा, अब जब प्लॉट देखने गए, इतनी इतनी मट्टी, वहां नमाज कैसे पढ़ेंगे, खड़े कैसे होंगे। फिर मौलाना साहब ने कहा कि यार बयान होना, मौलाना साहब का बयान होना था, और पूरा साउंड सिस्टम 42 एकड़ में अरेंज करना। वो कुछ अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कराया कि कराची में जिसको बोला वो बाउजर लेके आ गए, कुछ में को 50-60 बाउजर पड़े, पानी से वो बैठा है। अब इतनी दरिया कहाँ से लाएं, वो ओवरनाइट अरेंज हुई है, हर किसी ने दुकान खोली, वो दरिया लगी है वहां पर आके, अजीब मामला हुआ है। और वो फिर ओवरनाइट 24 आवर्स में वो जगह जनाजे के लिए तैयार की। तो वहाँ कोई कैपेसिटी थी तकरीबन 4-4.5 लाख आप वहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं। अभी मैं वो वक्त बात कर रहा हूँ जब हम वो इस्लामाबाद में थे, और अभी पीछे अरेंजमेंट हो रहा है। जी। एंड वी हैड टू ब्रिंग द बॉडी एंड वी हैड टू ब्रिंग हिम हियर। और
तो बस ये था। और फिर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब ये थोड़ा अंदर था ख़यामान इत्तेहाद से, तो अब कुछ लोगों का गवर्नमेंट में ख्याल था कि इसको आप जगह को थोड़ा कॉर्डन ऑफ करें ताकि वीवीआईपी आ सकें ये। तो मैंने उसे कहा देखो यार, कॉर्डन ऑफ नहीं होगा। पाकिस्तान का हर आदमी जुनैद भाई का भाई है जो समझता है, जिसने आना है इसी में आएगा। तो उसने कहा नहीं जी, गवर्नर और ये और सब ने, मैंने कहा यार जिसने आना है ना इधर आ जाए, कोई कॉर्डन ऑफ नहीं है। तो हमने कॉर्डन ऑफ नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कैपेसिटी में जब फिल हो गया जी, तो आप देखें कि वो प्लॉट से लेके ना जो मेन रोड है इत्तेहाद की, 2 किलोमीटर का एरिया है। हमें चीपा साहब ने अपनी एम्बुलेंसेस दी थी जो लोगों को वहां से ला के प्लॉट पे लेके आती थी। पूरा एक निजाम एक चल रहा था। और वो प्लॉट में जगह तो थी नहीं, तो अब वो लोग गाड़ियां वो आगे तक 2 किलोमीटर तक गाड़ियां पार्क, प्लॉट वाज फुल। और वो गाड़ियों में फिर लोग साथ खड़े होके उन्होंने फिर नमाज़े जनाजा वहां पर पढ़ी भी, सुभान अल्लाह। तो एक अमेजिंग किस्म का नजर लोग ही लोग थे माशाल्लाह। मैं सोच रहा था अगर नेशनल स्टेडियम होता जो लाए थे लोग रस्सियां तोड़ के, वो जो इंतजाम किया हुआ था, भागते हुए एम्बुलेंस के पास, याद है मेरी गाड़ी बिल्कुल उसके पीछे थी और मैं गाड़ी से उतरा और मैं वापस गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा यार पता नहीं ये बिल्कुल इस तरह आ रहे थे और सब एम्बुलेंस के अक्रॉस और ये और वो, मैंने कहा पता नहीं इसमें स्टैम्पीड ही ना हो जाए। और फिर जब हम जुनैद भाई को पिंड से लेके जा रहे थे एयरफोर्स के बेस पे, वहाँ पहला जनाजा हुआ था वहाँ पर चिकलाला में। तो जो मिलिट्री पुलिस उसने एक साइड रोड की बंद की थी, वो सब गाड़ियां खड़ी थी और वो हम पूरी 0 पॉइंट से वो पूरा एयरपोर्ट की तरफ हम जा रहे थे। एक साइड बंद थी और ये साइड खुली थी, इसलिए हम जा रहे थे। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि जुनैद की एम्बुलेंस जा रही है, तो लोग गाड़ी से बाहर निकल के ये रास्ते का जो आइलैंड होता है ना, वो ऐसे हाथ हिला रहा, वो ऐसे प्यार कर रहा, लोगों की मोहब्बत। मैं आपको वो निदा, मैं आपको समा बता नहीं सकता। और पूरी रोड पे हम इस तरफ से हमारा एक कॉन्वॉय जा रहा था, बाकी सब बंद, और ये पूरे आइलैंड पे लोग खड़े थे, कोई हाथ हिला रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने एक अजीब समा देखा। मुझे नहीं आइडिया था कि जुनैद भाई का इस तरह से लोगों में की मोहब्बत। अच्छा, अम्मी और बहन को कैसे संभाला, किसने संभाला? तीनों बच्चों में से किसने सपोर्ट सबसे ज्यादा अम्मी और बहन? सबने मिलकर किया। और ये मतलब ऐसी चीज तो है नहीं कि आप सेपरेटली अपने आप को करो। ये जितना एक तीनों बच्चों में से एक होता है ना अम्मी जिसकी ज्यादा सुन रही हो, सबने एक दूसरे को किया। सबने एक दूसरे को कंसोल किया। I've seen all that। जब हम ये एक्चुअली ये हो रहा था कि हर कोई इनमें से एक दूसरे को दिलासा दे रहा था। कभी एक दूसरे से गले लगता था, कभी दूसरा एक से गले लगता था। तो बॉडी लेकर आए हम। एक्चुअली दिस इज फैमिली। ऑल थ्री आर वेरी ब्रेव किड्स। मैंने कहा ना एक चीज कॉमन है सब में, जिस ब्रेवरी के साथ और जिस हिम्मत के साथ इन्होंने किया, मैं समझता हूँ बहुत कम। अच्छा, मैं एक छोटे से वक्फे पे जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले जो ये तीनों जो ब्रेव बेटे यहाँ बैठे हैं, इनकी माँ से मैं मुलाकात तो नहीं कर सकती, ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन वो कभी भी नहीं आएंगी, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। उनके जो सवालात है मेरे, उनके जवाबात मैं उनसे चाहती हूँ। तो ये एक पर्चा है जो अम्मी को पहुंचाओ और उसके जवाबात उनसे लिख के लाओ। अगले सेगमेंट में मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जुनैद भाई के बारे में। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। हमें सबको अल्लाह पाक एक खूबसूरत मौत अता फरमाए कि हम दुनिया में एक खूबसूरत मौत ही तो कमाने आए हैं। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईदा। लेके चले थे वो ना रुकेगा, जो ख्वाब तुमने देखा था बाबा सच होके रहेगा।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं जुनैद भाई के घर पे। 1 साल हो गए उनको हमसे बिछड़े हुए, मगर हम उन्हें यहाँ बैठकर याद कर रहे हैं। हमारे दिलों में वो जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। मैंने एक पर्चा भेजा था जुनैद जमशेद भाई की वाइफ के पास, उनके बड़े बेटे लेकर गए और मेरे किए हुए सवालों के डायरेक्ट जवाब आए, मतलब लाइक टू द पॉइंट बात। पहला सवाल मैंने किया था कैसे शौहर थे, तो उन्होंने लिखकर भेजा है मुझे बेहतरीन। अच्छा, बेगमात अक्सर जब होती सामने तो कुछ थोड़ी बहुत बुराई कर देती, अम्मी ने तो लिख के भेज दिया बेहतरीन। लेकिन मैं तुम बेटों से पूछूंगी कि कभी तुम लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं इस चीज में अब्बू कुछ कमी कर रहे हैं, इस चीज में ज्यादती कर रहे हैं एज बेटा? Not to my knowledge, ऐसा कुछ नहीं। अम्मा अब्बा का ऐसा रिलेशनशिप नहीं था। हाँ। जो कैसा रिलेशन, दोस्तों वाला था या कितना नखरे उठाने वाला? कभी होता है शौहर नखरे उठाता है बीवी के, कभी बीवी नखरे उठाती शौहर के। ऐसे ही था, अब्बा जो थे वो सारे अम्मा के नखरे उठाते थे। हाँ? ऐसे ही था। अच्छा, इस टाइप का। दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा किस बात पर थोड़ा ज्यादा नागवार, मतलब उनको कौन सी बात ज्यादा नागवार गुजरती थी? तो उन्होंने जवाब दिया अगर बच्चे नमाज नहीं पढ़े तो। वो तुम लोगों ने भी बताया था। कौन सा बेटा लाडला था? तो इन्होंने जवाब दिया है अपनी अपनी जगह सब। वही बात जो मैंने कही है ना, डिप्लोमेटिक जवाब। ये डिप्लोमेटिक जवाब है। एक तो कोई होना चाहिए था ना। बच्चे नाराज भी तो हो जाते ना इस बात। लेकिन ऐसा था ना कि सबको उनकी उसमें पर्सनल प्रायोरिटी दी जाती है। जैसा मैंने आपको पूरा समझाया कि वलीहद, मिडिल वन एंड ओनली, ऐसे तो नहीं कभी तुम्हारे पास बैठे कहें तैमूर तुम मेरे फेवरेट हो? नहीं नहीं, तुम मेरे फेवरेट हो। छोटे वाले को कहें कि देखो तुम मेरे फेवरेट हो, ऐसे तो नहीं होता था कभी? ऐसा भी कह सबको एक बार कहा होगा। हाँ, लड़ाइयाँ सॉल्व कराने में कौन आगे होता है, अम्मी या अब्बू? तुम लोगों की लड़ाइयाँ? हम लड़ते नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो बहनें आपस में बाल नोच के लड़ाई करते थे। हमारी नहीं लड़ाई होती। नहीं, तुम बताओ, तुम सही से पोल खोलो, ये भाई तो बड़े हो गए। कभी तो हुई होगी लड़ाई। अब्बा ने काफी यूनिटी भी उन्होंने काफी कहा कि भाई कभी नहीं लड़ना चाहिए, ये उनका काफी मेजर वो था। तुम लोग बहन को तंग नहीं करते थे मिलके? तीनों भाई तो एक साथ जमा हो नहीं, वो भी अब्बा की ऑब्वियस इतनी फेवरेट थी, उनको थोड़ा सा हाँ बहुत करते थे वो। अच्छा, तीसरा सवाल मैंने पूछा आपके लिए एज गिफ्ट, यानी कि आपकी अम्मी के लिए गिफ्ट में क्या लाते थे? तो उन्होंने जवाब दिया परफ्यूम्स और ज्वेलरी। शॉप, वो जुनैद जमशेद परफ्यूम लाते थे वो अपनी शॉप से। परफ्यूम, ज्वेलरी और मोबाइल। अच्छा, ये और अच्छा अम्मी के लिए तो ये आगे परफ्यूम्स और ज्वेलरी। तुम लोग के लिए क्या क्या गिफ्ट्स होते थे? फरमाइशी प्रोग्राम पूछ लेते थे। अच्छा, अभी यूएस में थे बिल्कुल अभी बहुत रिसेंट उनके जासिद भाई की बात है कि यूएस में थे और वहां से हमें फेस टाइम कर रहे थे कि हाँ ये शर्ट पसंद है, ये वाला प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स ये पसंद है, ये पैंट उठाऊं, ये करूं, सारा फेस टाइम हो रहा था। इतना फरमाइशी प्रोग्राम होता था कि भाई सही नाप के कपड़े ले आते थे, छोटे बड़े तो नहीं लाते? नहीं, तो जब फेस टाइम चल रहा है तो फिर तो सारे नाप और सब, ये आपने सही कलर नहीं उठाया, नहीं वो कलर वापस से दिखाए। अल्लाह वाह भाई, वाह भाई। अच्छा, अगला सवाल मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा किस बच्चे की पैदाइश पर खुशी का इजहार किया था? तो तब प्यारा जवाब है जो मुझे बहुत ही लगा, जब इकलौती बेटी उनके हाथ में आई, जब इकलौती बेटी पैदा हुई तो खुशी बहुत ज्यादा। And the first one. And the first one? अच्छा हाँ, आप तो फिर जाहिर है ना। I am the first one because देखो वलीहद था ना, मैंने ये बता रहे थे हमारे खानदान में वलीहद का बड़ा होता था। हाँ। मेरी जमाई बड़ी लाइस बात करती थी। अच्छा। मम्मी से कहता था मॉम आप कमाल करती हैं यार, मैं देखे इनसे लंबा भी हूँ मैं इनसे बिग बिल्ड भी हूँ, लेकिन आपको बड़ा प्यार है। हाँ। तो मुझे कहती नहीं मुझे सब बच्चों से प्यार है, लेकिन बेटा ये वलिया है। वलिया है। तो ये ज़ारा यस बिकॉज द फर्स्ट डॉटर एंड 2 बेटे थे माशाल्लाह जो है कि ऑलरेडी फिर ज़ारू पैदा हुई। बट ये और ये सबसे पहली औलाद होती भी है ना कि पहली दफा बाप बनना। यार तो मेरी वालदा को शौक था घर में बहुत डेकोरेशंस बड़ी थी, क्रिस्टल ये ये है ना ये तोड़े इसको कि टेबल पे छोड़ दो ना, ये भी वाज तो में नहीं मिलेगा कुछ। रियली सीरियसली। तो मेरी वालदा हम बड़े हैरान होते थे,
बिकॉज अम्मी इसको नहीं रोकती थी। हाँ अच्छा अब नजर आ रहा है ये इसका जाने लगा है हाथ, हाँ। अभी जाने लगा है हाथ, मैंने अम्मी सुना वो रोकती थी। मैंने जो सुना है मैट नीचे से खींचता था और पूरे का पूरा। पूरा सब बेटा तुमने उस क्रिस्टल शॉप को क्रिस्टल का स्क्रैप यार्ड बना दिया। लेकिन मेरी इतना बात प्यारा है- सवाल मैंने किया भाभी से, मैंने कहा सफाई पसंद थे या चीजें फैलाते थे, तो उन्होंने साफ लिख के भेजा फैलाने वाले थे। अगर तुझे बाकी- अगर वो लिखती ना सफाई पसंद है तो मैं कहता है डिप्लोमेटिक भी नहीं है, ये झूठ है। अच्छा क्या जब वो लाइक रूम यूज करते थे या बाथरूम तो पूरा गीला, वो वाली चीज, तौलिया गिरी हुई, जूते इधर उधर बिखरे हुए? नहीं उस तरह नहीं, बट डिफरेंटली, जैसे कि भीगा वहाँ वुजू करते थे तो फिर बहुत लैविश उनका वुजू होता था। अच्छा ऑलमोस्ट नहाने वाला वुजू होता था, वही गुस्सा ही होता था। तो वो इसलिए फैलाने वाले थे अपनी चीजें रख के। अच्छा मैंने उन्हें बड़ा सुघड़ पाया वैसे, मैं अपने दिन हाँ। हम जब याद है लंदन में जब घर गए उनके, तो उन्होंने ऐसा खाना परोसा कि खाना लेके आए एक एक अच्छा। चीज। मुलाकात है ना इम्प्रेस करने के लिए। और उनको पता था ना मैंने ही सब करना है। असल में थोड़े से पुअर थे ना फैलाने वाले। अच्छा फिर मैंने सवाल किया, घर का खर्चा अपनी अम्मी के हाथ में देते थे या आपके हाथ में? ये होता है ना अक्सर बहू और सास में ये होता है ना, खर्चा किसके हाथ में, तो लिखा है कि दोनों के हाथ में। वैसे कफायतशार थे, कंजूस थे या बहुत खर्चा करने वाले थे? जी मुझे ऐसे बताने की जरूरत तो नहीं, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा मतलब एब्सोल्युटली गिविंग। और हमें ये नसीहत भी करके गए कि जितना दोगे उतना वापस आएगा, ये अल्लाह ताला के साथ एक सौदा है हाँ। कि उनको अल्लाह की राह में दोगे तो डबल ट्रिपल होकर हाँ, वापस आएगा। हाँ, तो ये तो हमें भी नसीहत पॉकेट मनी टाइम पर मिल जाया करती थी उन लोगों को? पॉकेट मनी का हमारा नहीं होता था, हमारा बस यही जो चाहिए वो मांगो। हाँ, अच्छा अगर मैं जुनैद के बारे में ये कहूँ ना कि जुनैद भाई रिस्क के मामले में बेनियाज थे, तो ये गलत बात नहीं होती। ये टू द कोर मैं जो कह रहा हूँ ना, ये इसी तरह है। जुनैद भाई रिस्क के मामले में बेनियाज थे। कुछ नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं पता कहाँ दे रहे हैं, तो बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। माशाल्लाह। अच्छा फिर मैंने सवाल किया, जब आप गुस्से में होती थी तो क्या रिएक्शन देते थे? तो इतना क्यूट जवाब आया कि मतलब एक जुनैद भाई एक स्टार रह चुके हैं, उसके बाद फिर जब इस तरफ भी आए, जब बदल दिया तब भी वो लोगों में उतने ही मशहूर थे और उनका एक था मतलब स्टारडम खत्म नहीं हुआ तो उतनी थी, फिर इज्जत भी बहुत, इज्जत तो बहुत बढ़ गई पहले के साथ मुकाबले। था। तो लिखा है भाभी ने कि मनाते थे, वाह, मतलब कि मनाते थे अम्मी को। जब घर आते थे तो क्या एक्टिविटीज होती थी? तो उन्होंने जवाब दिया है भाभी ने कि सबके साथ टाइम गुजारा करते थे। अच्छा तुम लोगों के पास वो होता था कि सब एक कमरे में बैठ गए, सब एक साथ बैठ वो गए? आते थे सारे हम उनके कमरे में। सब उनके अच्छा कमरे में सब उनके बिस्तर पे चढ़ के उनके साथ बैठ गए, ये वाला माहौल होता था? वो साथ साथ ये भी होता था ना कि अभी पैकिंग होगी तो चीजें निकलेंगी, अनपैक हो रहा है तो अनपैक होगा तो सारी चीजें भी निकलेगी। और ये तुम्हें इससे फेसबुक बताया ना, FaceTime। फेस टाइम पे इतनी तस्वीरें, तो तस्वीरों का सामान भी तो आएगा। हाँ एग्जैक्टली। सबको पता था कि अभी चीजें निकलेंगी सारे सामानों में से। हाँ अच्छा बता मैं, आपने भी कोई फरमाइशी प्रोग्राम किया कि जुनैद भाई आते हुए जरा ये ले आएगा मेरे लिए? इतना फ्री नहीं करा देते उन्होंने कहा फैल ना जाएगा। हमारा खाने पीने का चलता रहता था। अच्छा। यार ये लाया हूँ, ये चीज देखो खान साहब, ये चीज देखो। हाँ। जे डॉट की चीजें तो बहुत भिजवाते रहते हैं। अच्छा वो अच्छे थे ना, जे डॉट की चीजें भिजवाते रहते थे। अरे इनको भी गिफ्ट मिले बहुत थे। सारे जोड़े मुझे दिए थे। अरे वाह। ला के दिए मेरे बगैर कहे। जे डॉट के? कहा भी नहीं, जे डॉट के मुझे अच्छा। दिए थे। और कभी कभार मैं कहती भी थी तो मुझे कहते थे ये ले लो ये ले लो, मैं कहती, मुझे ड्रेस चाहिए, तो फिर हाँ। वो मुझे देते थे। हाँ। और जब मेरे दूसरा साल था, मैं मेकअप रूम में तैयार हो रही थी, तो उन्होंने मुझे भिजवाया, मेकअप रूम में एक जोड़ा भिजवाया जे डॉट का। तो मुझे उमैर ने ही मुझे जोड़ा दिया कि ये आपके लिए जुनैद भाई ने भिजवाया। मैं कहा है, मैंने कभी कुछ कहा भी नहीं है, मुझे रमजान में जोड़ा आ गया था मेरे लिए। एक जुनैद भाई थे जो जे डॉट की चीजें भिजवाते थे, एक वसीम भाई हैं, WB बाय हिमानी की कोई चीज हराम है मुझे। हाँ भाई नहीं मेरे पास आई है बहुत सारी चीजें। जब मुझे नहीं मिली ना भाई। वो हिमानी वाले ने देख के पहले चीजें दे भेजा। रहे हैं। नहीं, मुझे भी बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं। अब आप क्या करेंगे? ब्यूटी क्रीम लगा हाँ ये बात भी हम उनको दे रहे हैं जिनमें उम्मीद है कि असर होगा। ठीक। जिनको जरूरत ही नहीं है। अच्छा कभी नाराज हो जाते थे तो मनाती कैसे थी? मैंने भाभी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कभी नाराज ही नहीं हुए। वाओ, तुम लोगों से भी नाराज नहीं हुए? नाराजगी नहीं थी उनकी उसमें। अच्छा कभी वसीम आपके साथ नाराज हुआ? नहीं, कभी भी नहीं। कब ये नहीं, क्या, ये एक कैसे होता है ना इंसान कि एक जी मिनट के सकता लिए हो है जाए जो? कभी, ऐसा होता है ना, एक सेकंड के लिए हो जाए कभी। वो तो मुझे इतनी अनबिलीवेबल बात है। देखिए, और निदा आप होस्ट हैं, आप बेहतर समझती हैं, यू कैन रिलेट टू इट।
कि 5 साल आप रेगुलर एक बंदे के साथ नशरियात कर रहे हो जो कि दिन में एवरेज 12 घंटे हो, तो बड़ा ये नियर टू इम्पॉसिबल होता है कि किसी बात पे जरा सी खटपट भी ना हो। ये मैंने भी कभी उनकी ना पर्सनैलिटी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं था शुरू में। यार जुनैद जमशेद, अल्लाह ने क्या इज्जत और मर्तबा, क्या तारीख है। एक मैसेज किया, मैं अननोन नंबर था, देखा ही नहीं, रिप्लाई नहीं किया। फिर दूसरा एक ऑडियो नोट, कोई 1.5-3 महीने के उसमें उस शख्स ने ईगो या अनान नाम का मामला नहीं था कि यार मैंने एक मैसेज किया, इसने रिप्लाई, वो अब जो बात वो कहने थी वो करते जा रहे थे, वो ऑडियो नोट आ जाता था। फिर मैंने एक दिन देखा कि 1.5 महीने से एक नंबर से मुझे मैसेज आ रहे हैं और वो जुनैद भाई के। तो कभी उन्होंने गिला नहीं किया उस बात पे, कोई शिकवा नहीं था या किसी से नहीं कहलवाया, कुछ भी नहीं। वो जो बात कहनी होती बस वो मैसेज कर रहे थे, ये नहीं कि नहीं देख रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या समझ रहा है खुद को, इसकी ऐसी की तैसी, कुछ भी नहीं यार। इतना अजीम आदमी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो वो छोटे लोग एक बड़ा आदमी बनाते हैं ना, छोटी बातें बड़ा इंसान। बिल्कुल, इनकी बातें आज तक हो रही है, इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में है। यही सारी चीजें जो उनके साथ रहते थे, जो नहीं रहते थे, सबके लिए एक मोहब्बत थी उनके लिए। और ऑन अ डिफरेंट नोट, इसी तरीके से 5 साल हमने, हमारी ज़ाहिर नशरियात का जो एक रंग है वो एक मजहबी रंग होता है ना, ऑन कैमरा तो छोड़ दीजिए, ऑफ कैमरा भी कभी 5 सालों में 5 मिनट नहीं हुआ होगा, ऐसा 5 सेकंड नहीं हुआ होगा कि जब उन्होंने किसी स्कूल ऑफ थॉट या किसी सेक्ट के हवाले से कोई एक नेगेटिव बात की हो, डिस्कस गॉसिप, या उन्होंने 5 सेकंड में ये नहीं हुआ होगा। हम तो ये सोचते हैं जिंदगी कैसे गुजरेगी गॉसिप के बगैर, वो चटखारे कैसे आएंगे, लेकिन आई डोंट नो। या 5 सेकंड ये नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे या मेरे सामने किसी और को, हम तो ये सेक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो अपने स्कूल ऑफ थॉट की तरफ लाने की कोशिश की हो। नहीं, हमेशा तरीके में यार अच्छा मुसलमान बनो। मैंने उनके मुंह से ये फिरकों के नाम नहीं सुने, मुसलमान का नाम सुना ऑफ कैमरा भी। स्पीक्स वॉल्यूम, ये बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने भाभी से पूछा कि आपसे फरमाइश क्या करते थे, अच्छा तैयार होने की या खाना पकाने की या बाहर घूमने जाने की, तो भाभी ने कहा अच्छा तैयार होने की। वो सारी निशानियां आई अच्छे हस्बैंड को, मतलब पता लगता है कि माशाल्लाह बाप भी बहुत अच्छे थे, हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, इंसान बहुत अच्छे थे, दोस्त बहुत अच्छे थे। फिर मैंने पूछा भाभी से कि कहाँ जाने के शौकीन थे, उन्होंने जवाब में लिखा है मस्जिद या फिर जमात में जाने के शौकीन। माशाल्लाह। कौन सी बात जो आपको सबसे ज्यादा याद आती है जुनैद भाई की? तो भाभी ने कहा ऑब्वियसली सारी बातें याद आती। फिर मैंने पूछा निकलने से पहले जब वो आखिरी बार जब वो जा रहे थे तबलीग पर और आखिरी बार आपसे मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा था? तो बहुत प्यारी बात है और दुख भी हो रहा है मुझे पढ़ के ये कि कहा था कि जब मैं आऊंगा ना वापस, फिर हम छुट्टी पे चलेंगे सब इकट्ठे घूमने। ये वो वाली चीज है कि इंसान सोचता क्या है और हो क्या जाता है। तुम लोगों से आखिरी बात याद है क्या हुई थी? भाई अम्मी से तो ये कहकर गए थे छुट्टी का प्लान बन रहा था, मुझे इतना याद है। और तुमसे कोई बात कहकर गए थे तैमूर? कुछ ऐसा याद है? इंसान को कभी कभार याद भी नहीं आता। चित्रा जा रहे थे तो मेरे से मुलाकात हुई थी, मैं ऑफिस में था, जवेरिया से लास्ट मेरी वाइफ से मुलाकात हुई थी, उसको खुदाफिज किया था जाने से पहले। तो मेरी तो उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उससे प्रीवियस रात मैं उनके साथ था। रात को मैं बस लेट नाइट मैं उनके पास चला गया था और ऐसे उनसे गप लगाने काम के बारे में ही सारी हमने बातें की थी। बेसिकली वही था, मेरी आखिरी वही थी। तो मैं उनको बता रहा था कि हमारा बेसिकली एक आइडिया जो था, मैंने उनको पिच किया था, जो हम लोग सोच रहे थे 2017 में ये आइडिया जजा के लिए लाएंगे। तो वो मैं उनके साथ पिच करने गया था, उनके साथ बैठा हुआ था, यही डिस्कस कर रहा था। तो उन्होंने कहा था वापस आते तो उसको फिर करेंगे इंशाल्लाह। बस वो होता ना, इंसान को नहीं पता होता कि कब जो है अल्लाह ताला उसको अपने पास बुला लेगा। ख्वाब में आते हैं अब्बू? कभी ख्वाब में आए? आप सबसे सवाल मुझे बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, तैमूर के ख्वाब में 3 दफे। अच्छा, कब आते हैं? जब तुम परेशान होते हो ज्यादा या बहुत खुश होते हो, किस वक्त तुम उनको ख्वाब में देखते हो तैमूर? ये रमजान से पहले मुझे आया था, रमजान की बेसिकली ट्रांसमिशन से पहले एक ख्वाब आया कि मैं बेसिकली खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैंने क्या करना है। फर्स्ट टाइम था, मुझे खुद नहीं पता था। तो बेसिकली ये ख्वाब में यही था कि मैं घर से निकला और गाड़ी में बैठा हूँ, तो अब्बा गाड़ी ड्राइव करें, मैं अब्बा के साथ बैठने लगा हूँ। तो मैंने रियलाइज किया मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स में था। तो मैंने कहा अब्बा एक सेकंड मैं बस चेंज कर आता हूँ।
तो उन्होंने बोला कि तैमूर तुम्हें जरूरत नहीं है, जो तुम हो तुम वैसे ही रहो। तो ये एक ख्वाब था। दूसरा इस तरह का था कि वो आए और बेसिकली हम सारे जरा शॉक में थे कि आप कहाँ थे, तो कह रहे थे बस मैं इधर ही था, कहीं गया नहीं हूँ, लेकिन अब मैं लोगों के सामने नहीं आ सकता बिकॉज ये पूरा सिलसिला हो चुका है। तो बस वो उसी सेकंड निकले, मैं उनके पीछे जा रहा था बट वो स्पीड में निकल गया, मैं पीछे रह गया। हाँ। और तीसरा भी कुछ इस तरह सिमिलर ही था कि वो आए, कह रहे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा हूँ, और बस मैं कहूँ कि इनको मैं अपनी नजरों से नहीं निकलने दूं कि आगे पीछे ना हो जाए। हाँ। सरसरी। आप लोगों ने कभी ख्वाब में देखा वसीम? आपने I'll be honest, ख्वाब में नहीं। हाँ। और हाँ, लेकिन ये बहुत अजीब सा सीन इस तरह हो जाता था रमजान ट्रांजिशन में। ये हुआ एक से ज्यादा मरतबा कि जब इतनी एक रूटीन बन गई थी रमजान में। जब मैं पहली रमजान ट्रांसमिशन में जा रहा था, मैं वॉक इन कर रहा था, तो मेरे आगे कोई और साहब तेजी से भागते हुए जा रहे थे। तो मुझे एक सेकंड को ये लगा कि जैसे वो जुनैद भाई जा रहे हैं सेट पे पहुंचे, एंड देन आई वाज लाइक, ये 3-4 मरतबा हुआ कि जैसे मुझे लगा कि अभी मैंने अगली बार जुनैद भाई से कहनी है कि आप कंटिन्यू। या जब मैंने उनकी इस सारे साने के बाद जब मैंने नात वगैरह पढ़ना शुरू की, तो उन सारी नातों, जो जितनी नातें हैं उनकी पढ़ी हुई, उनका मुझे आधा हिस्सा बहुत अच्छा याद है और आधा हिस्सा तकरीबन बिल्कुल याद नहीं है, इसलिए आधा वो पढ़ते था, आधा मैं पढ़ता था। हाँ। तो अक्सर ये हुआ कि जब मैं वो नाते पढ़ता था तो मैं अगला जुमला मुझे लगता था कि अभी वो वहां से आवाज आएगी। तो उफ, क्या कहें, इंसान एक अल्लाह ताला अपने नेक इंसानों को जल्दी बुला लेता है अपने पास, हम यही कह सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं और हम जाके उनके घर पे वो कोने देखना चाहते हैं जो उनके फेवरेट थे, जहाँ वो ज्यादा वक्त अपना गुजारा करते थे। हम उनके घर में वो जानमाज जिसपे वो ज्यादातर नमाज पढ़ा करते थे, वो तस्बीह, उनकी फेवरेट चीजें जो उनके घर की थी, वो हम देखेंगे आपके साथ मिलकर, क्योंकि जाहिर है वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा है और हमें उनसे मोहब्बत है। तो वो जिन जिन चीजों से मोहब्बत करते थे, जिन जिन लोगों से मोहब्बत करते थे, वो यहाँ इस शो पे मौजूद हैं। उनके दिल के करीब, बहुत ही ज्यादा दिल के करीब लोग यहाँ मौजूद हैं, और उनका अपना घर जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। थैंक यू आप सब लोगों का कि आपने हमें इतनी पर्सनल यानी अपने घर में आने दिया है, और हम जुनैद भाई के बारे में बातचीत कर पा रहे हैं उनके घर में बैठ के। एक छोटे से वक्फे के बाद आइए देखते हैं उनका रूम, उनका वो कोना जहाँ वो हमेशा बैठा करते थे आदतन। गुड मॉर्निंग। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। हमें सबको अल्लाह पाक एक खूबसूरत मौत अता फरमाए कि हम दुनिया में एक खूबसूरत मौत ही तो कमाने आए हैं। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। जुनैद जमशेद ने गारमेंट्स बिजनेस किया और मलबूसात का ब्रांड अपने नाम का मुखफ़्फ़फ रखा। 2002 में जुनैद जमशेद ने मौलाना तारिक जमील से मुतासिर होकर म्यूजिक की दुनिया को खैरबाद कहा और तबलीग के काम में लग गए। अब दुनिया जुनैद जमशेद को सिंगर नहीं, मजहबी स्कॉलर की हैसियत से जानती है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम खड़े हुए हैं जुनैद भाई के रूम के अंदर, और यहाँ ऑब्वियसली हर कोने में उनकी यादें हैं। प्लीज तैमूर बताओ उनका फेवरेट कोना जहाँ वो बैठ के सोचते थे। ज्यादा होता है फेवरेट होता है ना हर किसी का। बिल्कुल, बेसिकली उनकी राइट साइड जो थी उनकी बेड साइड थी। अच्छा। और बेसिकली उस तरफ थी, और ये बेसिकली उनकी लाइब्रेरी थी। यहाँ से वो बुक लेकर उस साइड पे जाके बैठते थे। उनका लैंप भी वहाँ लगा होता था, बस उसके नीचे जो है वो किताबें पढ़, उनको रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा, रोज रात को सोने से पहले रीडिंग मस्ट? ऑलमोस्ट रीडिंग मस्ट होती थी, ऑलमोस्ट एवरीडे। अच्छा, और ज्यादा स्पोर्टी थे? किस तरह के थे? लाइक आराम पसंद थे ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं। और टेनिस का भी यही था कि कोई भी खेल लो, क्योंकि खुद भी उनने टेनिस नेशनली खेला हुआ था अपनी जिंदगी में, तो उनका इंटरेस्ट और भी ज्यादा था। दादा नंबर 3 रह चुके थे। दादा और अब्बा का जब अगर कभी गेम होती थी और दादी वहां पे होती थी, तो वो बोलती थी दादा को जिम कहती थी। जिम क्यों खून चूस रहे हो बच्चे का? तो
वो कहते थे कि भाई स्पोर्ट्स है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मैं जीतने दूं, तो ये तो अर्न करना होता है, तो बेसिकली उस तरह। अच्छा, जुनैद भाई को तैयार होने का शौक मतलब होता है ना कि कपड़े पूरे क्रिस्पी कलफ वाले हों, वो उस तरह का शौक था उनको या सीधे साधे? अगर अम्मा उनको इस्त्री करके प्रेजेंट करके दे दे तो सही, वरना तो वो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड मलंग। अच्छा, वैसा कुछ नहीं था कि कहीं जाने के लिए तैयारी में देर लगाते थे बहुत, जैसे निकलना है कहीं किसी शादी में जा रहे हो तुम लोग इकट्ठे, फैमिली गैदरिंग है या कुछ? जी टाइम तो लगता था। शीशे के सामने कितनी देर लगाते थे? शीशे के सामने नहीं, बस वैसे ही उनको वो जब हम सब रेडी हो जाते थे, खड़े होते थे कि चलना है, हाँ। उस वक्त तो बाथरूम जाते थे अब रेडी होना शुरू। अब रेडी होता है ना, कुछ लोग अपने बहुत फेवरेट होते थे, तो कभी शीशे में खड़े होकर तो नहीं कहते थे मैं अपना फेवरेट हूँ, देखो तो मैं कितना प्यारा हूँ, या कुछ ऐसा काफी काम होता कुछ मस्ती में भी नहीं? इस तरह तो नहीं। अच्छा, अगर मस्ती मजाक करते थे तुम लोगों से, वो किस तरह का होता था? बहुत उनको पसंद था कोई भी साइकास्टिक रिमार्क देना, कोई भी किसी चीज पे भी जो है, यूं तो मुझे जहन में फौरन याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई भी बात होती थी उसका साइकास्टिक रिमार्क जरूर करते थे, जिसपे हंसी एकदम आ जाए, फौरन हंसी आती थी। हम पहले सोचते थे कि ये बोल क्या रहा है, फिर हंसी आती थी, बाद में समझ आता था। किस चीज का उनको सबसे ज्यादा शौक, अगर मैं पूछूं तो? मैंने वैसे बहुत स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम शौक था। वो जिस तरह चाचू ने बताया, साइकिलिंग भी करते थे, स्विमिंग बहुत ज्यादा करते थे, साइकिलिंग बहुत करते थे, और जिस तरह चाचू ने बताया किट लेने का, वो अगर जो चीज करनी है तो वो फिर पूरी उसको पूरा कंप्लीट किट में करना है, तो स्विमिंग की भी पूरा गियर पूरा करते थे, क्रिकेट टेनिस, उनको जबकि यहाँ रैकेट्स भी पड़े हैं, बिल्कुल बंद हुए रैकेट्स पड़े हैं। दिखाओ ना, ये बंद हुए दिखा दो। ये बिल्कुल इस तरह सील हुए थे, आई थिंक ये लास्ट ट्रिप में लेकर आए थे, इनके रैकेट्स हैं जी। अब तो वो मल्टी भी आ गई, बिल्कुल पैक आए थे, पैक रखे वैसे संभाल के। अच्छा, वो दिखाओ ना बर्तन जिसमें खास वो खाना खाया करते थे। बर्तन ये है शायद ना? वो बिल्कुल उनको वो गोल प्याले, गोल प्लेट में ज्यादा पसंद करते थे। कोई भी चीज होती थी वो इस तरह, बेसिकली उनको गहरी प्लेट में ज्यादा पसंद थी, खाना गहरी प्लेट में पसंद था। चावल भी गहरी प्लेट में ही खाते? चावल भी अच्छा उसमें, और बेसिकली वो उनको ये वाली प्लेट नहीं पसंद थी, वो वाली प्लेट। अच्छा, गहरी वाली पसंद थी ज्यादा। और हाथ से खाना ज्यादा पसंद करते थे या मिक्स एंड मैच? मिक्स एंड मैच, ऐसा भी कि सिर्फ हाथ से नहीं, पर कभी कभी स्पून भी, उनका मूड होता तो वो हाथ से भी शुरू हो जाते थे खाना, भूख लग रही है, अच्छा लग रहा है, स्पून छोड़ो मैं हाथ से खाऊं। और ये उनकी जानमाज, बेसिकली ये जानमाज और ये उनकी तस्बीह जो अम्मा इस्तेमाल करती हैं, ये बेसिकली इसका ये है कि ये है लंबी, क्योंकि वो थे लंबे थे, तो वो रेगुलर जानमाज में नहीं उनको होती थी, तो ये थोड़ी उनकी ये लंबी जानमाज थी जिसपे वो आराम से कर सकते थे। बेसिकली ये वाली उनके लिए स्पेशली उन्होंने बनवाई थी। बनवाई थी? अच्छा, स्पेशली। जी। वाह। और तस्बीह जो है वो अब तुम्हारी अम्मी के हाथ में होती है? उनकी तस्बीह। अच्छा, उनकी एक ही फेवरेट तस्बीह होती थी कि होता ना, आदत हो जाती है एक आप तस्बीह यूज करे तो उसको हाथ में लेने की? मेरे ख्याल में जब तक वो सर्वाइव करे वो वाला हिसाब किताब जब तक टूटे, एक ही फिर वो आदत हाथ में लेने। वैसे नहीं, मुझे जो याद पड़ता है उनकी हर जैकेट में, हर उनकी वेस्ट कोटी में एक ना एक तस्बीह जरूर होती थी। अच्छा, साथ रखी होती। वो शायद जान के छोड़ देते थे ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए अगर कभी हाथ में ना लेके निकले तो उनको उनकी जैकेट में से निकल लाए। अच्छा, तुम लोग उनको तोहफे देते थे, उनकी बर्थडे या कुछ कोई ऐसी चीज हो? कभी तुम लोग उनको अपना प्यार जताने के लिए तोहफे देते थे अपनी पॉकेट मनी से? ये वो जो पीछे पिलो रखा है, ये वर्ल्ड्स बेस्ट डैडी, इसका जिक्र किया था उन्होंने, बल्कि एक टॉवल भी वो लेकर आए थे जिसपे वर्ल्ड्स बेस्ट बाबा। हाँ, एग्जैक्टली, वो लेकर आए थे, वो मेरे पास तो रिकॉर्डेड है। जी। अच्छा, परफ्यूम्स वगैरह का उनको शौक था, खुशबू लगाने का, इत्र लगाने का? बहुत ज्यादा। कोई है जो उनका फेवरेट है जो अभी तक टेबल पे है? बेसिकली ये तो मेरे ख्याल में अम्मा की कलेक्शन है, बट ये आई थिंक अतर का तो ये होता है कि दोनों पे यूज हो सकती है ना। शौक तो बहुत ज्यादा था। किसी अपने लिए किसी चीज के लिए कॉन्शियस थे कि मेरे बाल ना गिर जाएं, या कुछ होता है ना मैं मोटा ना हो जाऊं, कुछ ऐसे मोटा ना हो जाओ? फिट रहना उनको बहुत होता था, और हमें भी बोलते थे कि फिट रहो, फिट होना बहुत जरूरी, स्पोर्ट्समैन थे। और क्या कहते हैं, वहाँ एयरबेस में तो ये सब जब आप रह रहे होते दादा के साथ, जब पोस्टिंग वगैरह रह रहे होते हो, तो वहाँ पे तो आप देखते हो कि आपको फिट होना जरूरी है, हर कोई वहाँ पे फिट होता है।
और अच्छा, एनर्जेटिक। तारीफ करने वाले थे, जैसे अभी किसी दिन आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी बहन या अम्मी, तो तारीफ फौरन कर देते थे, तारीफ में थोड़े से कंजूस थे? अम्मा की तो जरूर, हम मुझे यूं अपना तो यूं बच्चों का तो किसी का भी नहीं यार, हम बहन भाई। कभी कोई अच्छी शर्ट पहनी है, सूट पहना है तो थोड़ा बहुत उस तरह कहते हैं, हाँ? नए नए कपड़े पहन के आ गए, हाँ। सबको पता है कि हम बहुत तैयार होके आए हैं, इसलिए कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। अल्लाह, स्वीट स्वीट। ज्यादा आप जैसे होता है ना कि कोई एक बच्चा डरता है बात करते हुए और कोई एक थोड़ा ब्लंट होता है, कॉन्फिडेंटली तीनों जो है फिर उसको तैयार करते हैं, अच्छा भाई तुमने ये बात करनी जाके, तुमने अब्बू के आगे। वो कौन सा बच्चा था जिसको ट्रे में पेश किया जाता था, तीनों मिलके किसको पेश करते थे कि ये अब्बू से मनवाना है? मैं समझता हूँ उसमें मैं था शायद। अच्छा, ये दोनों बल्कि तीनों बहन भाई, इनकी तरफ से भी अपनी भी कोई बात, कोई भी जो भी जनरल बात होती कभी थी कभी तो- अम्मी भी मनवाती हैं अपनी बातें बच्चे को आगे। नहीं, हम उल्टा होता था, हम अम्मा से ही मनवाते थे अच्छा, mostly, कि अगर अच्छा। अगर अगर मुझे भी कुछ ऐसी बात करनी होती थी तो वो फिर अम्मा थी कि हाँ। अम्मा आप बोलोगे यार ये हो जाए यार। हाँ। अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे अब्बू? को ट्रॉफी सर्टिफिकेट्स वगैरह उनके जो रखे हुए हैं वो किस चीज के हैं? उनको बेसिकली वो यूनिवर्सिटीज या प्रोग्राम्स वगैरह पे जाते थे तो उसपे उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। वो हमें दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, हाँ, यहाँ उनकी हाँ। शेल्फ लगी, वहाँ चले। जी, तो ये वो शेल्फ है जो खास तौर पे जुनैद भाई की ट्रॉफीज, उनके शील्ड्स, अवार्ड्स के लिए। ये सारी बिल्कुल। और ये कब से शुरू हुए हैं ये अवार्ड्स? तब से जब वो म्यूजिक में थे या उसके बाद? उसके बाद से, ये उसके बाद से आई थिंक 2010 वगैरह, 2011-12 की सारी इस तरह करके के हाँ शेल्फ पूरी भरी पूरी है। शेल्फ भरी हुई है। अच्छा, और ये किस किस लिए है? जहाँ जहाँ वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है यहाँ पे, जैसे डिफरेंट लेक्चर्स, यूनिवर्सिटीज, हाँ। और ये फ्रेंड्स ऑफ शिफा, ये काफी मतलब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज सब की तरफ सब से। जगह। अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे ये बताया अब्बा ने? पढ़ाई में मैं समझता हूँ, मैं था नहीं लेकिन मैं समझता हूँ अच्छा, वही बताया क्या गया है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी तो मैं समझता हूँ कि अच्छे ही होंगे। आप बताए ना जरा, आप भाई हैं अच्छा, तो। बिफोर मैं बताऊँ, मैं एक बात बड़ा हैरान हो रहा हूँ हाँ। कि जुनैद भाई ने ये सब रख कैसे ली? He never used to keep this. हो सकता है ना उनकी नहीं, वाइफ ने, उन्होंने रखवाई हाँ, ये इन्होंने बच्चे किया। ने रखी है। जो है क्या थी, जहाँ कहीं मिला कोई इस तरह अवार्ड मिला, उसको भी साथ बनना, उसको यार ये अपने घर में लगा देना। अभी मैं रिसेंटली किसी को लाहौर गया, हाँ। and I tell you I saw these trophies. जुनैद जमशेद उसका बहुत पुराना दोस्त है। अच्छा। तो ही टोल्ड मी कि ये एक यहाँ प्रोग्राम्स में फिर जुनैद भाई मुझे देते यार अपने घर पे। अपने घर पे लगा दे। तो I'll be but coming back to जुनैद भाई was good in education. अच्छा, पढ़ाई में अच्छे थे? वो कैसे वाले बच्चे थे जो फोबिया नहीं हो जाता, एग्जाम होने वाला है तो पढ़ रहे उस तरह के थे या? यार जुनैद भाई was intelligent. अच्छा। हमारे में मेरी बहन was top, अच्छा। वो हमेशा 90% above marks लेती ओह, okay। and जुनैद भाई was also good. तो अच्छा। वो 80% always. हाँ। He was good in studies. मैं अगर आपको एक बात बताऊं, बड़ी एक शायद आपको जुनैद भाई के बारे में शायद ना पता हो कि जुनैद भाई ने अपना FSC किया था प्री मेडिकल। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग जी, माय मदर वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर। अच्छा, उनको खुश करने के तो लिए। जुनैद भाई का एडमिशन हो गया आर्मी मेडिकल कॉलेज में, एंड ही वाज बिकमिंग अ डॉक्टर। अच्छा। तो फिर उन्होंने जाके मेरी वालिदा से कहा कि मैं तो नहीं करना चाहता, और फिर ही रिवर्टेड, गेव हिज मैथ्स, फिर FSC में प्री इंजीनियरिंग में, फिर FSC, देन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी। अच्छा, फिर मैकेनिकल इंजीनियर बने। तो लाइक वो उनके पास मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री भाई बहुत कम लोगों को पता है लेकिन थी उनके पास। नॉट ओनली दैट, माशाल्लाह से अभी जुनैद भाई के बाद UET ने जो उनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका नाम चेंज करके जुनैद जमशेद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया। मैं भी तो उसका बहुत सारे वहाँ गए थे। अच्छा, और जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। he was good in studies. हाँ। Though I hate to admit he was पढ़ाई- always, हाँ। I hate to admit he was always ahead of me, but yes, he हाँ, was good. लेकिन वो कहते हैं ना, पढ़ाई कभी रायगा नहीं जाती। वो एजुकेशन जिन्होंने ली उनने उसको कहीं और यूटिलाइज किया, और वो पढ़ा लिखा बंदा फिर नजर आता है हर जगह, उठना बैठना, उसका रख रखाव, वो सब काउंट करता है। तो जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि जुनैद भाई की पर्सनल चीज, उनका रूम हम देख पाए, तो शायद हमने कभी ऑन स्क्रीन नहीं देखा, लेकिन बहुत वो लोग संभाल के रखेंगे। मुझे लगता है यूट्यूब पे जब ये आ जाएगी वीडियो
कि ये जो जुनैद भाई के फैंस हैं, वो कोना जहाँ वो सोया करते थे, जहाँ वो बैठा करते थे, जहाँ वो जिस जानमाज पे वो इबादत करते थे, वो सारी चीजें हमें, जो वो तस्बीह जिनके उनके हाथ में हर वक्त रहती थी, उनकी लाइब्रेरी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमें इतनी पर्सनल चीजें उनकी दिखाने की। एक छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए जुनैद जमशेद की फैमिली के साथ उनकी याद में एक शो। गुड मॉर्निंग। तू ही अता तू जूदो सखा, हम हैं तेरे मंग। मारूफ मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद भी हादसे का शिकार होने वाले PIA के बदकिस्मत तैयारी में सवार थे। जुनैद जमशेद का सीट नंबर 27C था, उनके साथ उनकी अहलिया भी थी। ऐ अल्लाह है ये दुआ दिल में मेरे घर। जुनैद जमशेद के भाई ने उनके जहाज में सवार होने की तस्दीक की। PIA की जानिब से जारी फहरिस्त में भी उनका नाम शामिल है। जाए वक़्वा से जुनैद जमशेद का पर्स भी मिला है, जिसमें उनकी तस्वीर मौजूद है। जुनैद जमशेद तबलीग के लिए चंद रोज पहले चित्राल गए थे। जुनैद जमशेद ने जमीन पर जन्नत चित्राल का ट्वीट करते हुए अपनी तस्वीर लगाई और लिखा, अल्लाह के रास्ते में दोस्तों के हमरा और हमारे पीछे बर्फ से ढका तिरचमीर का पहाड़। जुनैद जमशेद चित्राल से इस्लामाबाद जाने के लिए तैयारे में सवार हुए थे, जहाँ से उन्हें लाहौर जाना था। मैं हूँ खता खता ही खता पर तू है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम खत्म करें, एक ऐसी नात जो, वैसे तो जुनैद भाई ने जितनी भी नातें पढ़ी हैं वो सब उनको याद करने में हमें बहुत मदद देती हैं, लेकिन ये वाली नात जब हमारे कानों तक आती है तो हमारे आंखें बंद करें तो हमारे दिमाग में, हमारी आंखों के सामने जुनैद भाई का चेहरा घूमता है। मैं चाहूंगी कि ये नात हम सब मिलकर एक साथ पढ़ें। हम लोग, ये हमारी पहली नात थी, सबसे पहले जब हमने ट्रांसलेशन की थी। अच्छा, तो ये नात, ये दुआया कलाम उन्होंने। अच्छा, मेरा दिल बदल। आइए जी सब मिलकर इकट्ठे। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा ज़ाहिर संवर जाए इलाही, मेरा ज़ाहिर संवर जाए इलाही, मेरे बातिन की ज़ुल्मत दूर कर दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, हाँ मेरा दिल बदल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन दी एंड में यही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग एक एक बात जो कहना चाहते थे अपने अब्बू से, अपने दोस्त, अपने भाई से, अपने भाई से, आपके भाई से, वो प्लीज कहिए जुनैद भाई की याद में। वसीम आपसे शुरू कर। आई वुड से आई लव यू, वी ऑल लव यू। और हम, आपने जो सिखाया है, आपने जो करके दिखाया, उस पर अमल करते हुए अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे सिर्फ खुशियां बांटेंगे, सिर्फ मोहब्बतें बांटेंगे, कोशिश करेंगे लोगों को सिर्फ गले लगाएं, दूरियां खत्म करें, माफ करना सीखें, और एक अच्छा शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी बात की बात है, सबके अपने अपने सेक्ट बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है। सबसे पहले अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बने इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। हाँ तैमूर। यूं तो बहुत सारी बातें उधर यूं याद आती है, लेकिन एक रिग्रेट जो रह गई कि मैं उनसे इनफ सीख नहीं सका, तो उसका मुझे हमेशा गम रहेगा कि मैंने उनसे इनफ सीखा नहीं। बट
जो बस उनकी यादें, उनकी मेमोरीज हैं, उसी में से सीख कर, देख कर, याद करके अपने आप को भी एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी है। मैं अभी रिसेंटली फादर बना तो मुझे ये था कि यार मैंने अभी तक उनसे कुछ सीखा ही नहीं इनफ। मैंने बहुत सारी चीजें सीखनी थी उनसे, बस इस बात का एक रिग्रेट रह गया। वैसे तो यूँ तो बहुत सारी और बातें हैं जो अगर होते तो क्या उनसे करने की होती। क्या इकरार, क्या आप क्या हाँ, मुझे तो ये नहीं देखिए, जो वसीम भी जो कह रहे थे ना, उन्होंने सिर्फ कहते नहीं थे, एक तो कहते कुछ हमने नेगेटिव जिंदगी में किसी भी बारे में, किसी शख्स के बारे में आज तक कोई बुराई कुछ कभी कतन नहीं, वो करके भी दिखा रहे थे, करना यानी अमली तौर पे दिल दिल पाकिस्तान गाने से लेके वाकई दिल दिल पाकिस्तान साबित करने तक। जिस तरह कहा ना कि हमने देखा है उनको कदालें लेके, झाड़ू लेके इस शहर की सड़कों को साफ करते और खुद जमा भी करते थे सब लोग। जी, इसकी सिंबॉलिक उसकी बहुत बहुत अहम है। तो ये बस उनसे वादा है कि बड़ी बातें किया करते थे पाकिस्तान को ठीक करने की। और अगेन जो ये सेक्स वाली बात थी ना कि यार उनके पास बैठ के वो इनकी अच्छाई करते थे, इनके पास बैठ के वो उनकी अच्छाई करते थे, तो बड़ा एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो बस अल्लाह हमसे थोड़ा सा सही उनके सदके में काम ले ले कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, इंशाल्लाह। फरा, बस उनकी मोहब्बत, उनकी इज्जत, उनकी बातें वो कभी नहीं भुलाई जाती। लेकिन इतने सालों से हम भी काम करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं, रिश्ते तो बना लेते हैं लेकिन रिश्तों को निभाना कोई नहीं जानता। जुनेद भाई से मैंने ये चीज़ सीखी थी कि वो रिश्तों को किस तरह निभाते थे। जब वो मुल्क से बाहर जाते थे तो मुझसे ज़रूर बात करते थे, थोड़ी सी हाई हेलो होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ईद पे उनका मैसेज आता था, कॉल आती थी, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। कितने सारे लोग हैं, कोई नहीं याद करता, वो मुझे याद करते हैं। तो मैंने उनके जैसा भाई मुझे बहन बनाया और साबित करके दिखाया, और आज तक उन्होंने ये साबित करके, वो नहीं है इस दुनिया में, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और करती रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। आई लव यू जुनेद भाई। जी हुमायूं भाई, आपके 1 साल बड़े भाई जिनसे बहुत झगड़े भी होते थे, दोस्ती भी थी। देखो मैं बताऊं, जुनेद तो चला गया, ठीक है, लेकिन अगर हम सही मानों में जुनेद के साथ थे, सही मानों में उसको अगर प्यार करते थे, तो हमें वो अच्छी चीजें अपनाने की जरूरत है जो जुनेद यहाँ छोड़ के चला गया। और उसमें खाली फायदा जुनेद का नहीं, हम सबका फायदा है। देखो, सबसे बड़ी की चीज जो जुनेद ने अपनी जिंदगी गुजारी है, मैं देखता हूँ जब उसकी लाइफ, बचपन देखता हूँ, म्यूजिक की लाइफ देखता हूँ, उसके बाद फिर जब मैं उसकी दीन की लाइफ देखता हूँ ना, तो उसका पैगाम अगर मैं देखूं कि जुनेद की लाइफ क्या है, तो जुनेद की लाइफ टोटल जो अब थी वो थी कि अल्लाह को राजी कैसे करना है, ये उसकी टोटल लाइफ थी। और दूसरा, उसको ये समझ में आ गया था कि अगर अल्लाह को राजी करना है तो आप उसके बंदों को राजी करना है, और आप जनाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लेके आना है। ये उसका टोटल पैगाम है। उसके अखलाकियात इसी पे बेस करते हैं। जुनेद ये एफर्ट किया करता था कि मैं उस तरह के अखलाक कैसे अपना लूं जो सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन थे। इखलाकियात पे क्या कहता था वो, जो तोड़े उससे जोड़ो, नफ्स को पकड़ो, नफ्स को मारो। देखो ना, अभी इकरार ने कितनी अच्छी बात बताई कि मैसेजेस किए और हमें कोई एक दफा मैसेज हम किसी को जवाब भी नहीं देते। जुनेद फर्क था। मैंने एक दफा, कई दफा बल्कि देखा कि जुनेद से किसी ने सख्ती से बात की, हम साथ बैठे, मुझे अजीब सा लगता था, कहता यार छोड़, ऐसी आदत छोड़। अब वो हालांकि साथ मुझसे 1 साल बड़ा, लेकिन वो अपना वो दिखाता पूरा था कि मैं बड़ा हूँ। छोड़ यार। लेकिन मुझे पता है उसके नफ्स को लगा है, लेकिन यही प्रैक्टिस थी, यही वो करता था। कहता था जो तेरा हक मारे ना उसको उसका हक दे, फिर मजे देखना है इसके। ये मैं उसकी जहन बता रहा हूँ जुनेद का। कहता था किसी को दो तो कभी गिन के ना दो, कभी गिन के ना दो, बस यार ये कर दे, तू देख तेरा ये एक मुट्ठी इतनी है ना, अल्लाह की मुट्ठी बहुत बड़ी है। ये जहन बता रहा हूँ उसको। तो ये जो उसकी, अगर किसी को, बल्कि मैं समझता हूँ हम सबको, खाली जुनेद की वजह से नहीं, हम सब की खैर की वजह से हमको ये जिंदगी अपनाने की जरूरत है, हमको ये इखलाकियात अपनाने की जरूरत है। फिर देखें कि हमारा अपना घर, हमारा अपना मोहल्ला,
हमारा अपना शहर, हमारा अपना मुल्क और हमारी ये उम्मत, आप देखें कितनी बड़ी अल्लाह ताला इस दुनिया में जन्नत बना दे। हकीकत तो इंशाअल्लाह। ये मेरा मैसेज, हाँ। अखलाकियात और मामलात, इनको पकड़ लो। बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहते थे अब्बू इनको? ज्वेल ऑफ द फैमिली और लिटिल वन। ज्वेल ऑफ द फैमिली का किस्सा नहीं पूछा बाप जी वो प्लीज वो जरूर बताएं। सैफी तू बताओ। हाँ सैफी बताओ। चाचू और डैड तुम्हें क्यों कहते ज्वेल ऑफ द फैमिली? वो अब्बा का और चाचू भी का इनका बहुत बड़ा एक वो था कि मैं हिफ्स कर लूँ। तो तकरीबन 2-3 इयर्स पहले अब्बा ने कहा कि तुम मेरे लिए अगर कर लो वैसे तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा सवाब है इसका। इन्होंने कहा मेरी बहुत बड़ी विश है, तुम ये कर लो हिफ्स। उसके बाद मैं हिफ्स करना शुरू हो गया, फिर 12 पारे हो गए थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा बीच में रोक दिया था। फिर अभी वापस करना है इंशाल्लाह और फिर पूरा करना है, तो इसलिए तुम्हें कहा हाँ ये हमारा नगीना है ये फैमिली का। जुनैद ये कहता था, ये हदीस है ना कि एक हाफिज के माँ बाप को ताज रखा जाए हाँ। और 70 रिश्तेदारों के लिए उसका सिफारिश कबूल की जाएगी। तो जुनैद हम जब करते ज्वेल ऑफ द फैमिली कैसे लगाया, तो मैंने जुनैद कहने लगे यार तेरे मेरे अमाल तो ऐसे नहीं, इसके पीछे लग के निकलेंगे। तो मैंने कहा अरे ये तो हमारा फिर हीरा है। हाँ तो कहते यार तेरे मेरे अमाल तो ऐसे नहीं, इसके पीछे लग के ही निकलना है। ज्वेल ऑफ द फैमिली, दैट्स हाउ इट इज। क्या कहोगे आखिर में अपने अब्बू के बारे में, क्या कहना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि उन्होंने हमें कितनी चीजें सिखाई है। मुझे पर्सनली आके अक्सर सुबह सुबह आके बैठे थे कमरे में, कहते मुझे बड़ा मजा आता था तुम लोग बैठने में, तो कितनी चीजें बताई हैं। तुम्हारे कमरे में आ जाए करती वैसे आदत थी जो मैं भी उस टाइम पे होता था कि उस समय थोड़ा सा वो होता था कि अब्बा आके फजर पे जो है ना दरवाजा मार के तैमूर उठो। उस वक्त नींद के अंदर तो आप ये सोचते हो कि ओ नो ये वो, लेकिन अब मैं उसको इतना ज्यादा मिस करता हूँ क्योंकि वो जब घर पे होते थे तो सबको एंटायर हाउस को फजर पे उठाते थे। अल्लाह से हम उठे हुए ना हो तो आके स्पेशली उठाते थे। तो उस वक्त नींद में होता था कि एक वैसे तो एक नॉक से ही चौंक के उठते थे कि अब्बा का नॉक, पता था कि अब्बा का क्या नॉक है। तो लेकिन तेरे लिए एक नॉक काफी नहीं है। अब सिलसिला चेंज हो चुके, जब से बेटी आई है तब से गेम वैसी सारी चेंज हो चुकी है। अब तो नींद है ही नहीं। हाँ भाई आपकी बात अधूरी रहेगी। हाँ तो मैं कह रहा कि जितनी बातें सिखाई हैं कि आई होप एक दिन वो सारी मतलब मैं इम्प्लीमेंट कर लूँ, हम सब अमल कर सकें। और जो उनकी जो काम थे जो उन्हें करने थे हम सबको आगे लेके जाए उनकी तरह। आमीन। अच्छा इंसान। जी आप क्या कहोगे? यही जो सैफ ने कहा है मिडिल वन। उनसे जितनी भी चीजें सीखी हैं अब तो क्योंकि नहीं है तो ऑफकोर्स सारी अच्छी चीजें ही करनी है, ताकि क्योंकि हम सब जो भी अच्छी चीजें करेंगे उनको डायरेक्ट उनको सवाब जाएगा, सारा सदका जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स सारे कोशिश यही है बस तबलीग नमाज कुरान ये करें ताकि उनको सारा सवाब जाए। तो मेरा तो यही है, मैं आगे लेके चलना है। जी जनाब, ये था हमारा आज का शो। 1 साल हो गया जुनैद भाई को हमसे बिछड़े हुए, मगर वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा और हमेशा रहेंगे अपने अमाल की वजह से। और जो जिंदगी उन्होंने जी है वाकई एक मिसाल है कि इतनी स्टारडम को छोड़ के फिर दीन की तरफ रागिब हो जाना और उसको लेके चलना, यहाँ तक कि जब उनका आखिरी वक्त था तब भी वो इसी के सफर पे मतलब लाइक दीन को आगे बढ़ाने के सफर पे रवाना थे। ये एक बहुत बड़ी बात है, हर किसी को इस तरह नसीब नहीं होती है बात। और जो अल्लाह ताला के पसंदीदा शख्सियत होते हैं उनको वो जल्दी बुला लेते हैं। जुनैद भाई भी उनमें से एक थे। उनकी हर कोई तारीफ करता है उठते बैठते, हमारे मतलब हम खवातीन भी, क्योंकि एक उनकी शर्त होती थी कि जब वो इंटरव्यू देने आएंगे तो उस होस्ट ने पूरा सर कवर होना करना है। और जब वो मेरे शो पे आए, मैंने जब उनकी ये ख्वाहिश पूरी की तो मुझे उस सबसे बड़ी खुशी हुई कि जब मैं अपने मियाँ के साथ उनके शो पे गई तो उन्होंने मेरे मियाँ के सामने मेरी बहुत तारीफ की। मैं हमें और मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जुनैद भाई जैसी शख्सियत, इतने बड़े नमाजी परहेजगार दीन को आगे बढ़ाने वाले शख्स जो है वो मेरे हस्बैंड के सामने मेरी तारीफ करें कि आपकी बीवी बहुत अच्छी इंसान है, शरीफ औरत है। वो मुझे एक चीज है जो मुझे हमेशा याद रहेगी
ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। आग लगाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इस तरह पॉजिटिविटी फैलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अल्लाह ताला जन्नत में एक बहुत ही आला मकाम जुनैद भाई को दे। हम सबकी दुआएं हैं उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ। जो जुनैद भाई के फैंस हैं वो सब दुआ गो हैं उनकी फैमिली के लिए कि उनके बच्चे जिस तरह जुनैद भाई अपनी औलाद को देखना चाहते थे उस तरह इंशाल्लाह आप लोग उसी मुकाम पर पहुंचे। बहुत शुक्रिया हमें यहाँ अपने घर में बुलाने का और जुनैद भाई के बारे में बहुत सारी बातें करने का। थैंक यू सो मच वसीम, थैंक यू सो मच इकरार, शुक्रिया, वसीम, फराह, आप सब लोगों का। जी जनाब, तो यहाँ आपसे आपको खुदाफिज करेंगे और इन दी एंड में चाहूंगी कि वसीम एक नात आप सुना दे ताकि जुनैद भाई की याद पूरी एंड तक ताज़ा रहे। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फख्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ, सरापा फख्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगी